कैमरा ऑन करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अंतरिक्ष शांति, वायु शांति, आकाश शांति, पाताल शांति, अग्नि शांति, नीर शांति, पर्वत शांति, वनस्पतः शांति शांति शांति। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा पिण्डीरूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा ज्वालामुखीदेवेन संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा नारायणीरूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा सन्तोषीरूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा तुलसीरूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु मा अन्नपूर्णा रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा धरती संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा गंगा संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा सीता संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा तुलसी संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा जीवदानी संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा महामाया संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा दुर्गा संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा मंगला गौरी संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा समलेश्वरी संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा लक्ष्मी संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा भारती संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा मातृत्व संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। आप लोग सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें ना। Everyone, this is a warm-up class where you get physically and mentally, cleaned up. So make sure कि आप सबका camera on है so that we can monitor you, okay? Everyone. And face पे आपका light आना चाहिए. Turn your face towards the light and make sure you are sitting with proper uniform, ठीक है? मतलब well dressed, all right? Yes, and sit straight also. Your spines must be straight so that you can grasp the आपको यहाँ information. बुलाने का सीधा तो उद्देश्य है ना कि आपसे मैं एक्शन करवा पाऊँ, क्योंकि अभी तक का जो सिचुएशन है कोरोना काल के बाद का ना, लोगों को अवेयर हो गया है कि अब ऑनलाइन सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब ये आपके लिए नया बात नहीं है, ठीक है ना। और आप ऐसे भी जो भी यहाँ लोग बैठे हैं ना, मैंने वैसे ही लोगों को टारगेट किया ना जो अलग अलग मेंटर्स के पास अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर्स है ऑलरेडी है, और वहां पर उन्होंने दक्षिणा दिया है, वहां की सेवाएं उन्होंने भोग किया है। मैं बावजूद इसके कि उन्हीं लोगों को टारगेट किया हूँ जो ऑलरेडी सारा पैसा देने के बाद भी अभी तक ऑनलाइन अपने एग्जिस्टेंस को नहीं कायम कर पाए हैं। एकदम स्पष्ट बातें करिए, है ना। मेरे बातें एकदम क्लियर कट होती है, थोड़ा लेमैन तरीके से मैं बात करता हूँ। मुझे वो कोट टाइप पे बिलीव नहीं है कि मैं थोड़ा टाई वाई लगा करके आपके सामने जो है ना यहाँ पर समझाऊंगा आपको, अंग्रेजी में हिंदी बोलूँ, ठीक है ना। तो मैं वैसा काम नहीं करता, मुझे अंग्रेजी से नफरत है। अंग्रेजी से नफरत इन द सेंस की स्टाइल मारने से नफरत है, ठीक है ना। मैं लेमैन आदमी हूँ, भारतीय आदमी हूँ। जैसा आपका घर है वैसा हमारा घर है। ज्यादा स्टाइल मारने से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। और एक समय आप किसी को टोपी पहना सकते हैं, बार बार नहीं पहना सकते। और मैं यहाँ डेली पैसा लेता हूँ। हेलो, क्या समझ में आया? आप जिस भी मेंटर के पास है ना, आप डरते होंगे वहां पैसा देने से, क्योंकि आप पैसा दे के फंस गए होंगे। आपको लगता है अरे जितना दिया उतना ही वसूला नहीं। और मैं यहाँ डेली पैसा लेता हूँ, बावजूद इसके कि मैं इनरोलमेंट के पैसा भी लेता हूँ। इनरोल कराने के बाद मैं डेली एक्टिविटी कराता हूँ, उसके ही पैसे लेता हूँ। कहने का मतलब है पैसा का सीधा ताल्लुक है आपके एक्शन से। आपको खुद लगना चाहिए कि मैंने पैसे दिए बट मैंने एक्शन नहीं लिया, मुझे कल फिर क्लास करना होगा, मुझे फिर कल पैसे देने होंगे, तो मैं आज एक्शन ले लेता हूँ। यानी आपको पता होगा कि मैंने 100 रुपया दिया है तो डोसा खाना भी है। बात समझ में आ रही है ना। तो कहीं एकदम क्लियर कट मैसेज है मैंने दिया है कि आपको जगाए रखने के लिए आपके गाड़ी कमाई का अंश आपका इन्वेस्ट हो। जब जब आप द्रव्य देते हो ना, तब तब ही आप पोषित होते हो, उससे पहले पोषित होते ही नहीं। ये कुदरत एक ही चीज मांगता है, कीमत। हेलो, ये कुदरत आपसे एक ही चीज मांगता है, हर चीज का मोल। जिसने मोल किया वो अनमोल हुआ, जिसने मोल नहीं किया वो धरती चाट रहा है, धूल चाट रहा है। खत्म बात। आपको अगर मुंह के बल गिरने का मौका मिला है जीवन में, इसका मतलब है कि आपने वो नॉनसेंस किया है। नॉनसेंस आपके अपने अंदर से नहीं आया है, नॉनसेंस आया सोसाइटी से।
सोसाइटी ने आपको बाध्य कर दिया कि मैं ऐसे करता हूं तो भी ऐसे कर। नहीं, ये बंद करना होगा। आप कोई बंदर थोड़ी ना हो, दूसरा खुजलाया तो आप भी खुजलाना शुरू कर दिए। तो आप लोग को खुजली हो जाता है दूसरे को देख करके। दूसरे को नहीं देखना है, खुद को देखना है ना। हम लोग मन के हारे हार और मन के जीते जीत वाले लोग हैं। हम लोग भारत के लोग हैं, हमारी अपनी फिलॉसफी है और हमारे अपने घनत्व है। और हमारा घनत्व जो है ना वो पूरे विश्व पे राज करने का घनत्व है। हम पहले भी सोने की चिड़िया थे, इसीलिए लोगों का नजर था हम पे, और उन्होंने हमारे सूर्य मंदिर तोड़ दिए, हमारे ए तोड़ दिए, हमारे बी तोड़ दिए, हमारे सी तोड़ दिए, हमारे डी तोड़ दिए, हमें लूट लिया, हमें गुलाम बनाने का कोशिश किया, क्योंकि हम भोले भाले और मासूम थे। हम बहुत सामर्थ्यवान थे, इसीलिए हम काइंड है, दयालु है। मेन बात कही ना, जो बोलते हैं ना छुच्छा रे तोरा थे कि पुच्छा रे। तो जो कुछ है ही नहीं तो उसके सामने कोई, अब रेगिस्तान में, अब अरब ईरान में कोई जाकर के कुछ कर ले, वहां कुछ है ही नहीं, क्या कर लेगा। हमारे पास है ना, हम भारतीय लोग है ना। बात समझ में आ रही है? हाथ हिलाएं। बात समझ में आ रही है? हाथ हिलाएं। जो हाथ नहीं हिला रहा है मैं उसको यहाँ से गायब कर दूंगा। क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है, पोखट का बैठ के करेगा क्या यहाँ पे। तो एकदम सिंपल बात है। अगर आपको लग रहा है कि फोकट में कुछ मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपको नहीं मिल रहा है, आप उसको मिल रहे हैं। हेलो, एकदम समझ जाइए। तो पुण्य का भागी कौन होगा? अगर आपने कीमत नहीं चुकाया है और आप चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, तो किसका भाग होगा? मैं मान लो भंडारा चला रहा हूं, ठीक है ना। मैं भंडारा चला रहा हूं और मैं आपको पोषित कर रहा हूं, भंडारा के माध्यम से घी का हलवा खिला रहा हूं, बढ़िया बढ़िया पकवान और फल खिला रहा हूं आपको, मैं भंडारा करा रहा हूं, और आप फोकट में खा रहे हो। किसको पुण्य मिलेगा, मेरे को कि आपको? एकदम जैन साहब, आप तुम समझ जाइए, किसको भंडारा का लाभ मिलेगा, मुझे कि आपको? गोयल साहब, विकास गोयल जी, लगातार मैं आपसे चेस कर रहा हूं, आपसे बातें हो रही हैं और आप ठेंगा दिखा रहे हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, मैं भंडारा करा रहा हूं, मैं घी का हलवा बांट रहा हूं, किसको लाभ होगा, मेरे को कि आपको? तो सर, गोयल साहब होकर के भी अगर आप ऐसा कर सकते हैं, इसका मतलब आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है ना। मंगनी का चंदन लसेड़ दो भर लीलार, शीतल हो जाएगा। तो चंदन जिसने वहां रखा है ना, उसका लाभ होगा, लसड़ने वाले का लाभ नहीं होगा। क्योंकि फोकट की चीजें फोकट में जो है ना हवा हो जाएंगी, क्योंकि आप इंटरनेट में जाके रील्स कंज्यूम नहीं कर रहे हो, वो आपको कंज्यूम कर रहा है। उसने Whenever you think something you're उन्होंने getting for free, वो सोशल मीडिया ने आपके हाथ में ग्रिप लगा दिया है, हथकड़ी लगा के अपने तरफ टान रहा है। आपने you देखा are होगा, being पिक्चर मैंने भेजा है ना। consumed. तो आप कंज्यूम हो रहे हो, आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो। आप इंटरटेन, अपना समय, आप अपना समय दे रहे हो, अपना सामर्थ्य, अपना इंटरनेट, अपना मोबाइल, सबका डेप्रिसिएशन सब कुछ दे रहे हो आप। और वो चाहता है कि आप उसे देखो, क्योंकि आज जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं है ना, उसके भी चैनल पे ऐड आता है। हेलो, सामने वाला बेवकूफ नहीं है, सामने वाला वक्त का इंतजार कर रहा था। पहले उसके चैनल पे ऐड नहीं आता था, जिसके चैनल पे मोनेटाइज नहीं होता। Monetization. अब सबके चैनल पे ऐड आता है, चाहे उसके पास 5 सब्सक्राइबर हो, 1 सब्सक्राइबर हो, नहीं हो। अगर उसने कंटेंट डाला है और उसका कंटेंट देखा जा रहा है, तो उसमें ऐड आएगा। सिंपल सा बात है। मेन बात क्या है, आज शॉपिंग मॉल वाला आपको बुलाता है अपने यहाँ आइए, पूरा एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल, और आपसे एक भी पैसा का टिकट नहीं लेता। जबकि मीना बाजार में आप जाते थे तो 5 या 10 का टिकट लेके जाते थे। और आज एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में आप 4 घंटा बैठिए, आह, मस्त ठंडा ठंडा हवा लीजिए, मस्त मस्त लोगों को देखिए, अच्छे अच्छे लोगों को देखिए, एक से एक साइनिंग, है ना। हर जगह लगाया सेल्फी कैमरा लेने के लिए, कहीं पे डोमिनोज वाला लगाया, कहीं मैकडॉनल्ड्स वाला लगाया, कहीं है ना बुटीक वाला लगाया है। हर जगह एक सेल्फी कैमरा लेने के लिए आपको लगा दिया है, पोज, है ना, आइए फोटो लीजिए। तो कहने का मतलब है, सहूलियतें फोकट में नहीं दी जा रही है साहब। वो तो आपको समझदारी कम है बोल के आपको लग रहा है कि मंगनी का चंदन लसेड़ ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मंगनी के चिराग में मत रहिए, नहीं तो हमेशा शिकार बन के रहिएगा। कंज्यूमर कंज्यूमर ही रहेगा और क्रिएटर क्रिएटर ही रहेगा। तो मैंने कल ही के सेशन में क्लियर किया था कि एक ऐसा वर्ल्ड है, एक ऐसा वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड जिसको बोलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। हेलो, कौन टाइप करेगा पोस्ट प्रोडक्शन? किसो किसो कल का बात क्लियर हो गया था कि पोस्ट प्रोडक्शन, जहां पे परसेप्शन मैनेज किया जाता है, जहां पे ये बात लिखा जाता है कि कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। किसको किसको बात समझ में आ गया था कल कि मैंने बताया था देयर इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन। क्योंकि प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, दे नीड द इमोशन अटैचमेंट। वहां पर इमोशन से चीजें क्रिएट होती है, इमोशन से, आपकी फीलिंग से, आपकी भावनाओं से चीजें गढ़ी जाती हैं। लेकिन जब सब कुछ घड़ के तैयार हो जाता है, जो गदर फिल्म बन जाता है ना, गदर 2 बन जाता है, तो गदर 2 को लॉन्च करने से पहले गदर 1 वापस से स्क्रीन में लगा दिया जाता है। क्योंकि 20 साल पहले आई थी ना फिल्म, कि लोग, जो नया यूथ है, जो बचपन से अभी तक में गदर फिल्म नहीं देखा है, वो जाके एक बार गदर फिल्म का 1 देख ले, तो गदर 2 देखने आएगा तो उसको कनेक्ट होगा बातें। इसको किसको बात समझ में आ रहा है? तो ये पोस्ट प्रोडक्शन, यानी एक बाल माल बन के तैयार है, तो अब उसको मार्केट में कैसे
उसका एक परसेप्शन क्रिएट कराना है जिससे कि चीजें कनेक्ट हो, और चीजें आगे प्रमोट हो जाए और एक बड़े लेवल पे, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अब वो जमाना नहीं है जहां पे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की बातें होंगी, अब वो जमाना है जहां पे लेवरेज इनकम की बातें होंगी। ठीक है ना। अब पैसा कमाना एक उंगली का काम रह गया है, पैसा कमाना मात्र उंगली का काम रह गया है। ठीक है ना। आपके पास अलादीन का चिराग है, आपके पास क्या है, अलादीन का चिराग है। अब आपको इसके ऊपर सही से हाथ फेरना, और जब जीनी निकले तो बोलना, सामने बोला क्या हुक्म है मेरे आका, यानी आप गूगल का स्पीकर ऑन हो जाता है। आप उसको बोलिए मेरे को ये चाहिए, वो तुरंत आपको प्रस्तुत कर देगा। आपसे एक पैसा मांगेगा क्या? आपको जो चाहिए स्पीकर ऑन करके मोबाइल पे बोल दीजिए, वो आपसे कोई पैसा मांगेगा क्या? वो आपका जीनी है। तो आपके पास सब कुछ है सामर्थ के नाम पे, चैट जीटीपी, गूगल, ABCD EF G सॉर्ट हो। आप जस्ट डायल को नंबर लगाइए या जस्ट डायल का बटन दबाइए, बोलिए मुझे 4 डॉक्टर के नाम बताइए, मेरे दांत में दर्द है। तो भैया कौन से लोकेशन से बता दूं? हाँ तो मैं आजमगढ़ से हूँ, बुझाइए मुझे। वो आजमगढ़ का कौन से लोकेशन, आजमगढ़ में कहाँ से है सर? अच्छा मीनाक्षी चौक से है, अच्छा ठीक है, ले मीनाक्षी चौक से मैं भेजता हूँ। तो उसने मीनाक्षी चौक में 4 है जो दांत के डॉक्टर का नंबर आपके पास भेज दिया। कोई पैसा मांगा क्या? नहीं मांगा। आपको खरीदना है क्या? आपके पीठ में दर्द है और आपको मसाजर खरीदना है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप ट्रेड इंडिया या इंडिया मार्ट में जा रहे हैं। क्यों आपको ट्रेड इंडिया इंडिया मार्ट में जाने का मन है? क्योंकि आपको पता है वहां पे मुझे बल्क में मिल जाएगा। क्या समझ में आया? तो बल्क में मिलेगा तो कितना मिलेगा? मेरे को 40 रुपया से 60 रुपए के बीच में मिल जाएगा, मैं यहाँ 400 रुपए का बेच दूंगा। क्या समझ में आया? तो आपको ट्रेड इंडिया इंडिया मार्ट पैसा मांग रहा है क्या? नहीं मांग रहा है। जसडल पैसा मांग रहा है क्या? नहीं मांग रहा है। जोमेटो स्विगी बोल रहा है आओ मेरे पास, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, 500 का फ्री में खिलाऊंगा। ओला उबर बोल रहा है आओ मैं 500 रुपए का राइड फ्री कराऊंगा। समझना होगा दोस्त, समझना होगा। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी करोड़पति बनोगे। शॉपिंग मॉल बनाओगे, एयर कंडीशन लगाओगे, 40 सिक्योरिटी गार्ड लगाओगे, वो सीटी बजा के बता रहा होगा उधर पार्किंग करो, उधर बोला इधर आओ। हाँ उधर आप जैसे अंदर गेट पे घुसते हो एक बटन लेके बैठा हो, घड़ी टिक टिक मारता होगा कितना लोग घुसा। जो गार्ड गेट पे खड़ा है आप जैसे इंटर करते हो वो टिक 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 घड़ी मचा रहा है। 4 आदमी अंदर गया, 6 आदमी अंदर गया, उसको सब पता है। रात में सब पता चल जाता है मालिक को कि कितना आदमी आज फुटफॉल किया। क्या फुटफॉल? क्या बोलते हैं? फुटफॉल। टाइप करें फुटफॉल, टाइप करें सारे लोग, मेरे मॉल में कितना फुटफॉल हुआ। डॉक्यूमेंटेड डेटा। डेटा क्या हो रहा है? पर डे के बेसिस पे डेटा। उसके बाद कौन सा डे के बेसिस पे? शिफ्ट वाइज, कि जब शिफ्ट में स्टाफ चेंज हो रहा है तो उसको पता है कि मेरे को अपना सबमिट करना है, तो एक शिफ्ट में कितना फुटफॉल हुआ। कौन से शिफ्ट में कितना फुटफॉल होता है, मॉर्निंग शिफ्ट में कितना फुटफॉल होता है, आफ्टरनून में, इवनिंग में कितना फुटफॉल होता है, 7 बजे के बाद कितना फुटफॉल होता है, सबका डेटा है। कौन से सिटी में है तो ये सिटी में कितना फुटफॉल, इतना फुटफॉल, ये ब्रांच मेरा इतना काम करता है, इतना फुटफॉल लाता है, वो वाला ब्रांच मेरा इतना फुटफॉल लाता है। फुटबॉल नहीं, फुटफॉल। शर्मा सर एंड गोयल सर। फुटबॉल। देखिए शब्द भी आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, शब्द भी पकड़ में नहीं आ रहा है कि मेरे दुकान पे, मेरे चौखट पे कितना लोग पैर रखते हैं। मैं इतना अच्छा समझा रहा हूं, उसके बाद भी अंदाजे में भी हाथ से कि फुटबॉल हो रहा है, लेकिन फिर भी आप फुटबॉल लिख रहे हैं, यानी आपके चौखट में फुटबॉल खेल रहे हैं लोग। এরকম কেমন চলবে দাদা? এরকম কেমন চলবে? চলবে না। भीषण गंडगोल, भीषण गंडगोल। हाँ दादा, मंगनी के चंदन से यही हाल होवे। चलिए आइए दूसरा प्रार्थना करते हैं सबसे पहले। All right, so we'll be doing the affirmation and gratitude. अस्तु मा, पहले स्टार्ट करें। Om. Om. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज हम आपको इन दोनों मंत्रों का अर्थ बताएंगे, ठीक है ना।
तो वरदान आपको इन दोनों मंत्रों का अर्थ बताती है। सबसे पहले कौन कौन जानने में इंटरेस्टेड है, हाथ हिलाए। ये दोनों मंत्रों का अर्थ कौन कौन, मीनाक्षी मैम को पता है पहले से? नहीं पता नहीं, है। अच्छा, Sunil sir, and he is Robin Arora. Robin Arora, I think you are new. Kindly type your location and occupation, and most welcome. Yes. All right. So as I said कि affirmation and gratitude, बहुत लोग ना जितने भी मंत्र है उसको सिर्फ सी एक होता है कार्य और कारण, तो जब तक आपको मंत्र का मीनिंग नहीं पता होगा ना तब तक आप इंटेंशनली नहीं कर पाओगे। कार्य, कारण, कारण अगर उम्दा नहीं होगा तो कार्य भी उम्दा नहीं होगा। एकदम दिमाग को छोटी सी बात को पूरा एकदम विजुअलाइज करें। कारण उम्दा नहीं होगा तो कार्य भी उम्दा नहीं होगा। कारण से कार्य पैदा होता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपको जरूरत महसूस होगा तो चीजें उपलब्ध या पैदा कराई जाएंगी। हेलो 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 हेलो। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कारण सही होगा, कारण उम्दा होगा। आपको लगता है कि मेरे को पैसा कमाने हैं, मेरे को पैसा कमाने हैं, मैं काम करूंगा, तो भैया यही हाल होगा कि नवीन जैसे एक गवार के सामने बैठोगे और यहाँ बैठ के क्लास करोगे। मैं तो भैया स्टूडेंट हूँ और अभी बहुत छोटा सा स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो सीखता हूँ और आपको सिखाता हूँ, जो बात है क्लियर। और मैं तो हूँ भैया गांव से, तो गवार ही हूँ, ठीक है। तो मेन बात वही है कि कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। और अगर आपका कारण ही है कि मैं अपना 99 को 100 कर लूं, तो 99 को 100 करने की सूरत में आप प्रॉफिट बनाने वाले कंज्यूमर बन के रह जाओगे, क्रिएटर बन ही नहीं पाओगे। क्रिएटर बनना एक अलग ही व्यवस्था का नाम है। और जो आज इस इंडस्ट्री को समझता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ट्रेंड बदलता है। जैसे 2013 में ट्रेंड क्या बदला कि जो पाउडर था, जो सोप था, वो लिक्विड फॉर्म में आने लगा। जो अलग अलग चीजें थी, कैप्सूल वगैरह, वो लिक्विड फॉर्म में आने लगी। आपको चीजें बदलती हुई नजर आई। वो ठोस से लिक्विड की तरफ शिफ्ट की थी। हर चीज का एक शिफ्ट आता है, और जो उस शिफ्ट के एग्जैक्टली उस शिफ्ट में अपने आप को एक्टिव कर लेता है ना, वो ब्लूम, वो बहुत बड़ा 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 बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा करता है। और आप उसी सिलसिले में हैं, क्योंकि जो एक आपको एक जो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से घनिष्ठ रूप से जो परिवर्तन का जो प्रखरता दिखाई देगा ना, वो 24 इलेक्शन के बाद दिखाई देगा। क्योंकि गवर्नमेंट, आपको पता है, सब कुछ ग्रिप करती है, सबको होल्ड करती है। और आपको अच्छी तरह पता है कि ये समय गवर्नमेंट को अपना रुतबा दिखाने का नहीं है। गवर्नमेंट को अपने सिस्टम को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने का है, क्योंकि इलेक्शन है और गवर्नमेंट वो सारी काम करने पे लगी है जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। वो अपने टीम्स के साथ, अपने वर्कर के साथ काम कर रही है, एजेंडा फाइनलाइज कर रही है और एजेंडा को इंप्लीमेंट कर रही है। वो अभी आपके प्रोग्रेस पे ज्यादा माथापच्ची नहीं कर रही। जितना प्रोग्रेस 4 साल में दिखाना था, जितना वो दिखा दी। अभी वो काम नहीं होगा जो आपको हम जो बता रहे हैं। इसका फायदा उठाने में आपको बोल रहा हूँ। बहुत दूर की चल रहा हूं मैं, और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी बहुत दूर का सोचिए, है ना। तो ये जो समय है, जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा है, तब तक अपने आप को एक जाइंट बना लीजिए कि जैसे इलेक्शन खत्म हो और चीजें प्रखरता से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली मार्केट में लॉन्च होना शुरू हो जाए, आप भी एक जाइंट की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह अपने आप को खड़ा कर ले वहां पे। यानी आपके पास ये इलेक्शन तक का टाइम है। इलेक्शन के 2 महीना 3 महीना के अंदर आपको सारी चीजें अपने रूप में दिखाई देंगी, बड़े रूप में दिखाई देंगी। तो अगर आपका दिमाग कॉमन सेंस है, आपने वाकई में दुनिया सावन भादो देखा है और आपको चीजें बदलती हुई या होती हुई समझ में आती है कि कैसे और कब होती है, ठीक है ना, तो आप तुरंत समझ जाएंगे मेरी बातों को। इतना तो जानते हैं ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हर एक क्षेत्र में है। मानते हो ना? मानते हो ना? तो आपको समझना होगा कि ये जो बहुत गोल्डन पीरियड है, एक तो क्रिएटिविटी का एक नेक्स्ट लेवल है। अब एआई बनाने वाले, एआई के फादर और एआई की तरह से जो जो कर रहे हैं, वो बार बार हर तरह के गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि यू कम विथ योर पॉलिसीज, नहीं तो आपका पूरा जो कंट्री है ना, उसके जो लोग हैं ना, उसकी हालत खराब होने वाली है। तो आप एआई को समझिए और एआई के रक्त बीज और एआई के बाली होने के सेंस को समझिए, और एक गवर्नमेंट की पॉलिसी लाइए, खास करके अपने अपने कंट्रीज में लाइए। नहीं तो एआई आपको दबोच खाएगी। एआई है दिखने में तो मैन ऑपरेटेड सिस्टम, लेकिन वो इतना ज्यादा उसका स्पीड है ना कि इंसान के पास उसकी स्पीड की बराबरी का भी औकात नहीं है। वो जेट है, जेट है ना, वो एयरप्लेन का जेट है। वो उसका स्पीड रॉकेट की तरह है।
आप नहीं ग्रिप कर पाओगे, इंसान की औकात नहीं है उसको पे करने की, वो एआई अपने नेक्स्ट लेवल पे है। तो एआई बनाने वाला फादर भी बोल रहा है कि मैं साल भर अगर रुक जाऊं, इस सिस्टम के साथ रुक जाता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि एक कानून आ जाता, एक व्यवस्था आ जाती। अभी तक एआई को लेकर के कानून व्यवस्था के लिए डिमांड आ रहा है, अभी कानून व्यवस्था बना नहीं है। आपको इस बीच में अपने आप को बिल्ड कर लेना है कि कल जब आप इसके ऑपरेटर बन जाओ, एआई को नचाने वाला बन जाओ। ऑपरेटर का मतलब, शेर को ऑपरेट करता है एक इंसान, बाघ को, क्रोकोडाइल को ऑपरेट करता है एक इंसान, वेल को और डॉल्फिन को ऑपरेट करता है एक इंसान, हाथी को ऑपरेट करता है एक इंसान। आपको समझना होगा, ऐसा पहले भी इतिहास गवाह है कि अच्छे अच्छे तीसमार खां को इंसान ने ही ऑपरेट किया है। इसीलिए क्योंकि कानून व्यवस्था नहीं है इस चीज के ऊपर में, तो एक अपील है। और मैं आपको तैयारी दे रहा हूं कि आप अपने आप का दायरा बड़ा कीजिए, अपने ऊपर निवेश कीजिए, अपना समय अपने आप को दीजिए और पैसा मार्केट को दीजिए। ये सही समय है। अगर आपने इस समय में अपने आप को, तो फिर आपका आने वाला 7 पीढ़ी जो है ना, वो आपको जय जय करेगा, आपकी मूर्ति बना करके माला पहनाएगा। वो घर में फोटो में माला नहीं पहनाएगा, चौराहे पे आपकी मूर्ति लगेगी ना, आपका परिवार बल्कि आपका पूरा समाज आपको माला पहनाएगा। आपकी वर्सी, आपका जन्मदिन ऐसे मनाया जाएगा। बात सिर्फ तो समझ में आ रही है? तो वो काम कर जाइए ना, जो मानवता के लिए हो, जो टाइम के लिए हो। किसी क्लाइंट के लिए काम करने का मत सोचिए। जो बातें बोल रहा हूं इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मानवता के लिए काम करिए, इंसान के लिए, टाइम के लिए काम कीजिए, ना कि किसी सामने वाले क्लाइंट के लिए। सामने वाला क्लाइंट को काम देके, सेवा देके आप कुछ पैसे तो निकाल लोगे, लेकिन उससे आपका ग्रोथ नहीं होगा। वो पैसे आएंगे और किसी परिवार को, किसी लेन देन में निकल जाएंगे वो पैसे वापस से। वो नहीं होगा। अभी पैसा खुद पे, समय खुद पे निवेश करने का समय है। अगर आपने ये नहीं किया और आप 99 से 100 का फेरा में रह गए, तो बस 2024 इलेक्शन का बाद का समय। और ये मैं भी यही हूं, आप भी यही है, देखेंगे क्या क्या हो रहा है। हालत खराब हो जाएगी साहब, हालत खराब हो जाएगी। जनवरी से अभी तक 2.25 लाख लोग फायर किए गए हैं जॉब से। मई और अभी जून में 2 महीने में 88,000 लोग फायर किए गए हैं काम से। और वो उंदू पुंदू लोग नहीं थे, जिनकी सैलरी 40 लाख से ऊपर, 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए की सैलरी थे ना, वैसे लोग को फायर किया गया है। दे काइंड ऑफ पीपल गोइंग फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड हो गए, क्योंकि उतनी सैलरी की जॉब उनको नहीं मिल रही मार्केट पे। और उनको कारण बताना पड़ेगा कि तुमको क्यों निकाला गया जॉब से। जब पूछा जाता है ना कि लास्ट कंपनी से क्यों फायर किए गए, तो वो सवाल का जो जवाब है ना, कि मेरे पास उतनी इफिशियंसी नहीं थी, ये बोलने में नानी मर जाता है किसी का भी, है ना। कि मैं एक बार तो सेलेक्ट हो गया, जॉब करने लगा, अब कंपनी को लगा कि मेरी जरूरत नहीं है। और ये हर घर की कहानी है। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है इस तरीके का, जो प्रोफाइल में है, जो बड़े बड़े पदों पे है, तो आपको पता है क्या हुआ उनके साथ। तो करीबन 2.25 लाख लोग जनवरी से ये जुलाई तक में खलास। उनके पास अब जॉब नहीं है और उनकी सैलरी करीबन करोड़ों की थी। खत्म बात। और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो मार्केट में कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे किसी दूसरे कंपनी में, क्योंकि इन्फोसिस ने साफ साफ बोल दिया, बाकी के लोगों ने साफ साफ कर दिया है कि मैं तो अभी, आज आईबीएम ने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया, जाइए गूगल पे देखिए, वो और अभी नया लोग को लेगा ही नहीं। जहां तक रहा सीईओ, जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ की सैलरी पे काम करता है, कॉमन सीईओ जो है ना, 2 करोड़ 2.5 करोड़ की सैलरी पे काम करता है, अब एआई सीईओ का रोल निभाएगा। जब एआई सीईओ का रोल निभाएगा, तो बस एक ही पर्पस है, प्रॉफिट मेकिंग। सारा फोकस प्रॉफिट मेकिंग पे होगा। एआई प्रोग्राम्ड है, एआई कमांड देगा आपको, और आप जूनियर है, आपको कमांड नहीं दे, तो वो हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी पे आपको मॉनिटर करेगा। जब आपको एक हायरार्की पे मॉनिटर करेगा, और आपका बॉस, आपका एआई है जो आपकी बात सुनता ही नहीं है, वो अपनी बात सिर्फ बताता है आपको कि ये करना है, तुम्हारे ये पैरामीटर है, ये तुम्हारा कॉस्ट टू कंपनी है, यू हैव टू फुलफिल दिस, नहीं तो फायर। आपकी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि एआई के पास इमोशन नहीं है। वो आपको बोला इतना काम करोगे तो इतना पैसा का तुम हकदार हो, इतना काम करोगे कि नहीं करोगे, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं जानता, तू कौन रे, चल निकल। वो तुरंत आपको फायर कर देगा, आपकी सैलरी ब्लॉक। एआई, एआई कुछ नहीं, सारा ऑटोमेशन। मेन बात क्या है साहब, आने वाली मानवता के लिए काम करना है। अगर बात समझ में आ रही है तो टाइप करें कैपिटल लेटर में कनेक्टेड। भैया हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम एक सिस्टम चला रहे हैं, हमको तुम्हारे पर्सनल से क्या मतलब है।
एकदम सिंपल सा समझिए ना बात। आप एक सिस्टम चलाने वाले एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपने 1500 लोगों को काम दिया हुआ है अपने सिस्टम में। अगर मैं काम करने बैठा हूं और मैं आपको आपके, है ना, बढ़े हुए सैलरी पे हायर किया हूं, आप कहीं एक्स जगह काम कर रहे थे एक्स अमाउंट पे, मैंने x+3 देख करके x+2 देके आपको हायर किया है, आपकी स्टोरी सुनने के लिए हायर किया है। हेलो, अरे मैं आपकी स्टोरी सुनने के लिए आपको हायर किया हूं। अरे भैया काम कर, पैसा ले, निकल, तू कौन रे। और ये चीज को अगर एक इंसान मॉनिटर कर रहा है तो आप उसको 15 मिनट चाटोगे, एआई को कैसे चाटोगे आप? एआई तो सुनेगा ही नहीं आपकी बात। मैं 2.5 करोड़ रुपए सैलरी क्यों दूंगा? मैं 5 करोड़ रुपए का एआई नहीं सेट करूंगा। एक बार सेट किया, 20 साल मेरा काम खत्म, 15 साल मेरा काम खत्म, 5 साल मेरा काम खत्म। मैं 5 करोड़ देकर के एआई फिट करूंगा अपने सिस्टम के अंदर में एज ए सीईओ, खत्म बात। जितना प्रोग्राम करना होगा उतना प्रोग्राम कर दूंगा उसको, उसी हिसाब से मूव करेगा, खत्म बात। तो आपको मेन बात पे आना होगा साहब, आपको ऑपरेटर ही बनना है। अगर आप जितना जल्दी सारे सिस्टम को ऑपरेट करने सीख गए उतना जल्दी आप मार्केट को लीड कर पाओगे, ठीक है ना। आपके लिए जो करना है वो सिंपल बात है। आइए समझते हैं दोनों मंत्रों का अर्थ। All right, so we have started with कार्य and कारण। तो see, सिर्फ अगर आप उच्चारण करते हो ऐसे ही तो ऑब्वियसली कुछ इंटेंटफुल नहीं है, मतलब इसको एफर्मेशन क्यों बोला जाता है? उच्चारण, उच्चारण यानी आदमी कुछ भी बोल जाए। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें उच्चारण करता हूँ, लेकिन आपको एकदम पता है कि नवीन मुंह से नहीं बोलता, वो दिल से, हार्ट से, पेट से बोलता है, इसीलिए आप मेरी बातें सुन पाते हो। नहीं तो बोलने वाले तो सभी लोग है ना। कनेक्शन उसी वक्त बनेगा ना जब अंतर आत्मा की आवाज से बोला जाएगा, रूहानियत होगा, बातों में पाकीजगी होगी, ठीक है ना। जब तक आपकी बातों में रूहानियत और पाकीजगी नहीं होगी ना, उच्चारण एक आचरण वाइब्रेशन नहीं है। बन। उच्चारण एक वाइब्रेशन है, बहुत गौर से समझिएगा। एक आदमी एक बात बोलता है, कनेक्ट हो जाता है, सेम बात को एक और आदमी बोलता है, कनेक्ट ही नहीं होता है। ये है वाइब्रेशन, ये है इंटीट्यूड, है ना। तो ये है आपका बोलना, किसी का काम बन जाना, आपका बोलना सामने वाले के लिए शोर हो जाना। समझिए बातों को, सुनील जी ध्यान से समझिए, ओम दत्ता साहब, मीनाक्षी मैम ध्यान से समझिए। बहुत अदनी बातें हैं, लेकिन इसका वजन, इसका सामर्थ्य विशाल है, पहाड़ पर्वत की तरह है, हिमालय की तरह है। उच्चारण आपके वाइब्रेशन से बिलोंग करता है। आप क्या समझते हैं तभी आप क्या बोलते हैं, ये मैटर करता है। उच्चारण आचरण का अधीन है, उच्चारण आचरण का अधीन है। एक बात आप बोले, एक बात एक महंत बोले जो वाकई में तपस्वी है, एक बात एक मासूम बच्चा बोले, वही सेम बात, आपको कनेक्शन अलग अलग बनेगा। आचरण आपके अंदर जो व्यवस्थित है ना, आचरण आपकी उच्चारण से वो निकल के सामने आता है, प्रस्तुति देता है, और वही लोगों को कनेक्ट करता है। क्लियर है? CLR टाइप करें, CLR टाइप करें, सभी लोग टाइप करें, मैं नाम पढ़ता हूं आपका। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा वापस से कि बॉस अपना कैमरा ऑन कर लें आप, नहीं तो मैं यहां से आपको बंद कर दूंगा। जब आप यहाँ पर बात सुन ही नहीं सकते हैं, बात के ऊपर में आप अपना ग्रिप बना ही नहीं सकते हैं, अपनी ताकत का दिखाई नहीं सकते, तो फिर आप यहाँ रहेंगे क्यों? यस, क्लियर। रॉबिन, विकास, उदय, ओम दत्त, मीनाक्षी, सुनील, अमरप्रीत, यस एवरीवन। जिसने जिसने पहली बार आज मेरा क्लास अटेंड किया है ना, वो जरूर आज अपने घर में बोल बोल के हंसेगा, अरे बॉस आज पहली बार ऐसा ऑनलाइन मेंटर देखा जो चमका चमका करके पढ़ाता है। हाँ? All right, yes, Deepika Narang, clear, great. All right, so you understood कार्य कारण and उच्चारण से आचरण आता है। See, the thing is that कि जब आचरण से उच्चारण आता है, उच्चारण से आचरण नहीं, मतलब उच्चारण से जैसे आपका आचरण पता कैरेक्टर चल जाता रहता है। है। हाँ, आपके उच्चारण से आपका आचरण, आपके अंदर में क्या है, आप हवा हवाई हो या वाकई में कुछ है अंदर में, है ना। तो आप जब मुंह से अपनी बातें, आपका शब्द, आपकी ध्वनियां निकलती है ना, तो वो सामने वाले को पता चल जाता है कि आप कहाँ हो, आप जमीन पे हो या आसमान पे हो, ठीक है ना। तो आपकी औकात पता चलती है आपकी आवाज से, हेलो, आपकी ग्रेविटी पता चलती है, ओके। तो कारण का महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है।
आप किस उद्देश्य के लिए आगे अपना बात करो, कुछ आपका उद्देश्य आपकी बातों से पता चलता है, आपके शब्दों से आपका उद्देश्य, आपका ध्येय पता चल जाता है। इसीलिए आपका अंदर में व्यवस्थित होना, अंदर में आपका ग्रेवी होना बहुत जरूरी है। आपका वाइब्रेशन लोगों को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी करें, आप करते हैं, याद रखिएगा, आप कुछ भी करें आप करते हैं। अभी आपके घर का डोल बेल बजा और आपने खोला और सामने कौन दिखाई दिया? सामने दिखाई दिया अमिताभ बच्चन। आपको लगता है कि आप उनसे पूछेंगे कैसे आना हुआ? पूछेंगे क्या कैसे आना हुआ? पहले बुलाएंगे और अपने वहां सबसे पास झाड़ पोछ के बैठाएंगे। अब वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे कोई परवाह है आपको? अरे वो अमिताभ बच्चन आपके डोर पे थे, आप उनको कुछ बोलेंगे क्या? पहले बुलाएंगे, अरे ओ भाग्य हमारे आप पधारे। सोने का सिंहासन होगा तो तुरंत निकालेंगे और बैठाएंगे। उसके बाद वो बंदा कुछ बोलेगा, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा इसका परवाह है आपको? नहीं है। तो आप अमिताभ बच्चन से कम है क्या? अपनी वैल्यू आप नहीं समझते हैं, बोल के ये हाल है। अरे आप अमिताभ बच्चन से कम नहीं है, आपने कभी उस नजर से खुद को देखा ही नहीं। आप अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा अपनी ग्रेविटी रखते हैं, बशर्ते कि आप जब उस चीज को जानेंगे। क्योंकि ये दिमाग क्या है, ये दिमाग को इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। इसीलिए आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की आरती उतारते हैं। आप जाते हैं इन सारी बातों को एनएलपी पे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और इस तरह के मेंटर्स जो आपको समझा रहे हैं उनको आप जाके समझते हैं। तो आप अपना वैल्यू समझिए पहले साहब। आप वो है ना जो आपके जैसा जगत में दूसरा है नहीं। मेन मेन बात क्या है? तो आपको वो सारी बातें हमारे यहाँ मिलती है और आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे देखते हो। क्योंकि आपको अपने आप को ऊंचा देखना, बड़ा देखना सबसे पहले जरूरत है। अगर आप अपने दिमाग से बोलो मैं 50,000 का काम करूंगा तो आप 50,000 का काम करोगे। आप दिमाग को बोलो आप 1 करोड़ का काम करो तो 1 करोड़ का काम करोगे। आप जिस दायरे में खुद को बोलोगे कि मैं पनपूंगा, आप उसी दायरे में पनपोगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। आपकी चॉइस है हर वक्त, याद रखिएगा, हर वक्त चॉइस आपकी होगी। चीजें बाजार में अवेलेबल हैं। आप अभी जो कपड़ा पहनते हो आपकी मर्जी। आप अगर उसको बोलो नहीं मैं वो नहीं पहनूंगा, मैं वही पहनूंगा, तो कौन रोक लेगा आपको? वो बोलने वाली बात है कि मेरे पास पैसा है, मेरा पैसा नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं। कुछ नहीं, कुछ बातें ऐसे नहीं है, सब बकवास बातें। आप जो चाहोगे वो होगा। आप चाहते नहीं हो, आप अपने आप को बोल कर रखो मैं ये सब हो सकता है मेरे जीवन में, ये मैं करोड़ों रुपया कमा सकता हूँ, मेरे से होगा, मैं कर लूंगा। आपको सेल्फ डाउट है क्योंकि आप खुद को जानते ही नहीं हो, आप अपने रुतबा को जानते ही नहीं हो। तो वो सारी बातें जब हमारे यहाँ आप आते हो तो मैं एकदम एक एक करके सब लेयर वाइज क्लियर कर देता हूँ। आपके अंदर वो सारी बातें स्थापित हो जाती है और आपको अपना औकात पता चल जाता है। और एक इंसान को उसका औकात पता चला ना तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। इतना ही छोटा सा बात है, क्या समझ में आया? क्योंकि आप जो है वो मन है, माइंड इंफॉर्मेशन है। और मन क्या है? मन किसी चीज से प्रभावित है। वो किसी को देख रहा है कुछ करते हुए तो उसके मन में आ रहा है वो एग रोल खा रहा है, मैं भी एग रोल खाऊंगा। अरे वो केएफसी में, अरे वो डोमिनोज में, अरे वो मूवी देख के आया मैं भी जाऊंगा। अरे उसने वो कपड़ा खरीदा है, अरे वो घड़ी, उसने मोबाइल खरीदा है, अरे उसके घर में एसी लग गया, अरे उसका घर में कार आ गया, उसका एक छत ढलाई हो गया। आप इसी तरह की चीजों से इंस्पायर्ड हो, इसी तरह से प्रभावित हो। आपको इसी तरह की चीजें जो है ना इंफॉर्मेशन में मिली है। अरे भाभी जी ने वो कान का खरीद लिया, अरे उसका नेकलेस बहुत अच्छा था मैं भी खरीदूंगी। अब आपने प्रेशर बनाया और वो खरीद लिया। आप कभी अपने मन से उपजाने का सोचते ही नहीं हो, आप एकदम बोलते ना कंफर्ट में चले गए हो। सामने वाला से कुछ देखा और आपने आगे बढ़कर के वो चीज अपना लिया। उसके घर में बड़ा वाला टीवी आया, आपने भी अपना टीवी रिप्लेस कर दिया, बड़ा टीवी ले आए। मतलब हर वक्त आप वही कर रहे हो जो कहीं से इंस्पायर हो रहे हो। आप अपने अंदर से कुछ बाहर निकलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। जबकि बार बार बोला गया है कि पूरा ब्रह्मांड का सामर्थ्य, यानी इसको आप ऐसे बोलो कि एक नल है जो 24 घंटे पानी देता है, सातों दिन पानी देता है, बावजूद इसके कि आप पानी दूसरे से मांग के लाते हो। हेलो, क्या समझ में आया? आपका नल है जो 24 घंटा पानी गिराता है, सातों दिन पानी गिराता है, कभी पानी का कोई किल्लत नहीं है, आपको कई एक सालों से इसका तजुर्बा है, बावजूद इसके कि आप पानी का बोतल मार्केट से खरीद के लाते हो। क्यों? समझ में आ रहा है? ये वाला हालात है। अब कोई अंधा नहीं है फिर भी आंख में पट्टी बांध लिया है, गांधारी हो गया है, तो इसका कोई कुछ किया जा सकता है? इसको किया जा सकता है आपकी क्लैरिटी से। अगर आपके पास सही बात पता हुआ आपको तो आप इस चीज से बचाओगे खुद को और अपना समय और अपना सामर्थ्य, क्या बोला, अपना समय और अपना सामर्थ्य को अलाइन करोगे और उस दिशा में, यानी सूर्य का उदय देखना है तो 4 दिशाएं हैं।
तीनों दिशाओं में आप मुंह करके जीवन बिता दो, आखिरी सांसें भी गिन दो, वहां पे सूर्य का उदय दिखेगा? नहीं दिखेगा। सूर्य का उदय दिखेगा तो पूरब की तरफ ही मुंह करने से दिखेगा। कनेक्टेड? कनेक्टेड? हाथ हिलाइए। गुड। या इसे बोलते हैं एक्टिव मैन। क्लियर है? आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। All right. So, everyone interested to know the meanings, and I will not repeat again. Meaning is very very important, क्योंकि जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप इंटेंटफुली नहीं करोगे, इंटेंटफुली नहीं होगा तो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा, ठीक है? दैट इज द सिंपल थिंग. सो इफ वी से जो भी मंत्र है वो ना एफर्मेशन है, ग्रैटिट्यूड है. मतलब ये आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो भगवान से कि मुझे असतोमा से सदगम लाइक इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ ले जाओ. ये प्रार्थना नहीं है. दिस इज योर मतलब ये उपदेश दिया गया है. बहुत सारी चीजें होती है जैसे इन्वेस्टिगेशन, उपदेश, कैरेक्टर. तो ये उपदेश है कि ये करो, ठीक है? कि अब असतोमा सदगमया यानी कि अपने आप को इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ लाओ, क्लैरिटी की तरफ लाओ. देन अंधकार से प्रकाश की तरफ लाओ, ठीक है? सदगमया, अस्तोमा, ठीक है ना? क्लियर है? आज आप लोग इंटरनेट से इसका वर्ड मीनिंग निकाल ही लीजिएगा, है ना? क्लियर हो जाएगा. हम लोग अपने तरफ से बता दे रहे हैं, आप अपने तरफ से विजुअलाइज करा लीजिएगा राइटिंग में, है ना? ओके, डन कर लीजिएगा, आप बता दे रहे हैं. All right, so then तमसोमा ज्योतिर्गमया, that is जो अंधकार है वो आपको प्रकाश करना है. और इसके लिए जो गुरुर ब्रह्मा वाला आता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो गुरुर ब्रह्मा बोल रहे हैं, तो यहाँ मतलब अगर आप डिटेल में पढ़ोगे ना, बहुत लोग सोचते हैं कि गुरुर ब्रह्मा मतलब किसी गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन पीपल डोंट रीड द होल टेक्स्ट, दस दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो जो गुरु है वो गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, यानी कि जो परम ब्रह्म है वो गुरु है. और हम परम ब्रह्म का अंश है, यानी कि डोंट नीड टू इंस्पायर फ्रॉम सम आइडल एंड ऑल. मतलब हमें जरूरी नहीं कि कोई गुरु रहे, कोई आइडल रहे. गुरु रखना है, लेकिन परम गुरु जो होना चाहिए वो हम खुद होने चाहिए, ठीक है? अगर किसी और के इन्फ्लुएंस में हम रहेंगे तो हम मतलब ग्लास सीलिंग रहेगा हमारे ऊपर, वी विल नॉट बी एबल टू ब्रेक इट, ठीक है? तो वही चीज है कि तमसोमा से ज्योतिर्गमया वो हम ही कर सकते हैं, ठीक है? तो वो जो गुरु है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लाता है, वो मैं हूँ, वो परम ब्रह्म है. तो अगर वही चीज है, तो व्हेन यू डिस्कवर योरसेल्फ यू विल डिस्कवर द होल यूनिवर्स. ये घूम फिर के वहीं पे आता है, ठीक है? दैट मीन्स डिस्कवरिंग योरसेल्फ, क्योंकि यू आर योर बिगेस्ट गुरु. तो ये क्या सेकेंड वाला. फिर थर्ड आता है वही कि आप मृत्यु से अमृत की तरफ जा रहे हो, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है सारा शरीर मॉर्टल है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है, समझो कि ऐसा कुछ करो अपने कार्य से, क्योंकि आप अपने शरीर से नहीं पहचाने जाओगे, क्योंकि शरीर आपका लिमिटेड है, आप अपने कार्य से पहचाने जाते हो. तो कार्य आप को इमॉर्टल बनाता है. पीपल भूल सकते कि आपका शक्ल कैसा दिखता था एंड ऑल दैट, लेकिन जो आपने उनके लिए किया है, आप जो उन्होंने मतलब आपने फील कराया है, चाहे वो कोई बड़ा शिफ्ट हो मार्केट में या कुछ भी हो, तो वो जो आपके वजह से आया है, जो रेवोल्यूशन आया है, वो आपको इमॉर्टल बनाता है. तो इसका मतलब ये है कि मृत्युर्मा अमृतंगमया, ठीक है? तो आप अपने कार्य से इमॉर्टल बनते हो, ठीक है? सो ये हो गया. एंड अब जो हम आते हैं हम लोग सहना भवतो वाले मंत्र पे. ये है ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, ठीक है? यानी कि लोग भूल जाते हैं कि वो जो है ना, वो जितने भी लोग हैं, यानी तत्वमसि. समझते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब तक एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे नहीं, हाँ, तो ग्रो नहीं करोगे, तब तक आगे ग्रो नहीं करोगे. और मैं आपको कोलैबोरेशन का आज बताने वाला हूँ. एक जो मैंने आपको पहले बताया था, अब उसने संदीप महेश्वरी के चैनल पे आकर के भी इस तरह की बातें हो गई हैं, लेकिन ये मैंने पहले आप लोग को बोल रखा है. आज से 3-4 महीना पहले मैंने आपको बोला है कि यू आर अ सेलिब्रिटी, यू आर अ ब्रांड, एंड हम और आप आपके ब्रांड के साथ कोलैब करने वाले हैं. यानी मैं एग्जिस्टिंग हूँ, इंटरनेट पे सारी चीजों को समझता हूँ, मेरी मैकेनिज्म कमोडिटी में है. मैंने बचपन से अपने उम्र के 8 साल से व्यापार समझा है, किया है, लोगों को सामान बेचा है. उम्र के 8 साल से आज तक लोगों को सामान बेच रहा हूं. सामान इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सामान के नाम पे कुछ नहीं दे रहा हूं, फिर भी मैं आपसे लाखों रुपए ले रहा हूं.
आपको समझना होगा कि ये कैसा कमाल है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के तो वो भी एक एग्रीमेंट का किताब भेजता है, मैं तो वो भी नहीं भेज रहा हूँ आपको, ठीक है ना। उसने भी 20 पन्ने का एक एग्रीमेंट का किताब भेजता है आपके यहाँ, मैं तो वो भी नहीं भेज रहा हूँ, फिर भी लाखों रुपए आप मुझे दे रहे हैं। ऊपर से देने के बाद भी हर बार बोलता हूँ कि भैया मेरे क्लास में आना तो फोकट में मत आना, चढ़ावा चढ़ा के आना आरती की थाली पे, तो 108 रुपए का लिंक साथ में भेजता हूँ मैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वो हर बार आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो आपको समझना होगा, आपको बेचू होना पड़ेगा। आपका जीवन पूरा सेल्स है, हर एक चीज। बच्चा बैलून मांगा और नहीं दिया तो जमीन पे बैठ गया, मतलब वो हर चीज सेल्स है, एक एक चीज सेल्स है, एक एक चीज सेल्स है। ये जब आप उस लेवल पे जाओगे तब आपको कनेक्शन बनेगा और आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। तो हर चीज सेल्स है, आप कितने बड़े बेचू हो ना, आखिरी में जाके वही होगा। आप एक मतलब ब्राह्मण के हैसियत से, आप एक ज्योतिषी और किसी भी हैसियत से आप अगर कोई भी सेवा दे रहे हो ना, तो आप बेच रहे हो, आप सेल्समैन हो। आपकी बातें अगर वो मान रहा है, यानी आप बेचू हो, तभी वो मान रहा है। अगर आप बेचू नहीं होगे तो आपकी बातें मानेगा ही नहीं। तो एक आदमी जो बेचू होगा वो कनेक्शन बनाने जानेगा, और कनेक्शन बनने के बाद कम्युनिकेशन करने जानेगा। क्या समझ में आ गया। अगर आप बेचू होगे तभी आप कनेक्ट कर पाओगे, और कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। किसको किसको समझ में आ गया। तो टाइप करे कनेक्शन देन कम्युनिकेशन, टाइप करे कैपिटल लेटर में कनेक्शन देन कम्युनिकेशन, और ये बेचू का है। तो आपको एक दूसरे से कोलैब करना होगा। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप पहले सीख लो बेसिक बातें, क्योंकि एक लेवल का स्तर है आपका, आपका एक मेंटल स्टेट है, उसका एक लेवल है, और आपका इनपुट उसके अकॉर्डिंगली जा रहा है। आपका इनपुट उसके अकॉर्डिंगली जा रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको उससे कनेक्शन बनेगा ही कब। मैंने बार बार बोला है कि समझ को समझने के लिए समझ लगता है, समझ को समझना भी एक समझ है, और जो नहीं समझेगा वो फिर ना समझ है। तो कहने का मतलब है कि जो लेवल है, जो स्तर है बातों का, आप उसको समझ पाओ, उसके लिए क्लासेस करना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए खर्चा होंगे। जब तक समझ नहीं समझोगे तब तक बातें शोर है आपके लिए। तो समझ को समझना भी एक समझ है। तो समझ को समझने के लिए समझ लगेगा, तो वो आपका लेवल, जब तक आपकी औकात नहीं बढ़ेगी आपका इनपुट नहीं बढ़ेगा। आपका इनपुट बढ़ेगा तब आपका आउटपुट हाथ में बाय प्रोडक्ट है। क्या समझ में आया। लेवल इक्वल टू इनपुट इक्वल टू आउटपुट, यानी लेवल नहीं होगा, औकात नहीं होगा तो आपका इनपुट भी नहीं जाएगा। औकात होगा तो इनपुट जाएगा। कौन कौन मुझे रेगुलर पेमेंट कर रहा है। औकात है तब तो पेमेंट कर रहा है, औकात नहीं है तो एक्सक्यूज दे रहा है। मैं बी, मेरे पैसे नहीं आ रहे, मेरे ए बी सी डी ई एफ जी एच, मेरा पापा आएगा, मेरा भैया आएगा, मेरा बेटा आएगा, पेमेंट करूंगा। तो औकात इनपुट, और इनपुट आउटपुट को पैदा करेगा। आउटपुट हमेशा बाय प्रोडक्ट। तो औकात होगा तो इनपुट होगा, और इनपुट होगा तो आउटपुट बाय प्रोडक्ट होगा। आपका समय एक बार गया वापस नहीं लौटेगा। तो इनपुट हर मामले में इनपुट, आपका हर लूर लक्षण इनपुट, आउटपुट बाय प्रोडक्ट। तो मेन बात एकदम क्लियर कट। तो अभी है कोलैबोरेशन का जमाना। आपका सामर्थ्य एक उम्र, एक तजुर्बा कैरी कर रहा है, आपको पता नहीं उसका करना क्या है। लोग आपके तजुर्बा लेना चाहते हैं, आपको बेचने नहीं आता है। लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप कनेक्ट ही नहीं होने दे रहे हैं। तो आपको कोलैबोरेशन करना होगा, आपको शुभ वरदान में आके अपने आप को कोलैब कराना होगा। शुभ वरदान बताएगा, क्योंकि शुभ वरदान को आप देख रहे हो कि एक बच्चा, अरे शुभ और वरदान बच्चा पढ़ा रहा है यार बड़ों को, गजब यार। हाँ, इतने छोटे उम्र में बच्चों को, अरे गजब। अरे उसके पापा भी बैठते हैं साथ में। आपको समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल, नथिंग ब्लफ, कुछ ब्लफ नहीं है, कुछ बनावटी नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल है यार। आप भी चाहते हो मेरा बच्चा भी ऐसे ही देश दुनिया में नाम रोशन करे, उसको भी दुनिया वाले लोग पहचाने। वो कहाँ किसी नौकरी के चक्कर में माथा पटक रहा है, स्कूल में जाके और कॉलेज जाके पढ़ाई कर रहा है। वो किसी काम का नहीं वो पढ़ाई। सबको पता है, सबको पता है ना। आज 12 13 साल 14 साल का बच्चा 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने कमा रहा है। एक दो नहीं है, 25 नहीं 50 नहीं, हजारों बच्चे आज डेट में जो आज ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से 3 लाख 4 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। और उनका उम्र 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल है। और आज उसके पापा और दादा इस पैसे को कमाने के लिए सोचते रह गए जीवन भर। खत्म बात। तो आप कर नहीं रहे हो ना, आप उस किताब में माथा फोड़ी कर रहे हो जहां ठेंगा कुछ नहीं है। आज अपने पूरे जीवन में A+B का होल स्क्वायर कितनी बार इस्तेमाल किया आपको पता है। एक बार भी नहीं किया, लेकिन छड़ी खा करके गेट के बाहर जाके नील डाउन हुए थे, इसी फार्मूला को यूज नहीं करना था इसीलिए। तो बकवास से बचना होगा। जो बातें आपकी स्कूल और कॉलेज आपको बता रही है ना, उससे 1000 गुना बेटर इंटरनेट पे यूट्यूब पे फ्री में बताया जा रहा है। तो भैया जो चीज फ्री में आपको समझ में आ रहा है उसके लिए आप पैसे देके मगजमारी कर रहे हो यार।
जो करना है सेल्फ डेवलपमेंट, उसके ऊपर दिमाग दो ना। आपके पास वो औकात होना चाहिए जो चीजों को आप कैरी कर पाओ। वो औकात छोड़ करके वो जाके गार्बेज ले रहे हो, कचरा जो जॉन मैकाले ने गढ़ा है आपके लिए। नौकर बन, 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 पढ़ पढ़ नौकरी कर, पढ़ पढ़ नौकरी कर। अरे भैया मेरी बेटी के लिए एक अच्छा बताओ ना, जिसका लड़का नहीं नौकरी वोकरी करता हो, सेटल हो लड़का, 25-50 लाख रुपए की नौकरी करता हो, 10-5 लाख की नौकरी करता हो। नौकर बनना, नौकर खोजना, नौकरी मांगना, ए। यही गाना चल रहा है आपके घर में। माता जी आशीर्वाद दे दीजिए अच्छा जगह प्लेसमेंट हो जाए। अरे वो कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा ना, वहां प्लेसमेंट अच्छा है। भूतनी के सब गड़बड़ कर रखा आप लोगों ने, क्योंकि आप अपने से सोचते ही नहीं हो, अपने से करते ही नहीं हो। आप हमेशा सामने वाला पड़ोसी के बारे में देखते हो, और पड़ोसी का लड़का, अरे पड़ोसी का लड़का, भूतनी के पड़ोसी का लड़का क्या करेगा यार, आपका अपना समझ नहीं है का। मेन बात पे आइए, कोलैबोरेशन लगेगा। अभी सिर्फ कोलैबोरेशन लगेगा। आप गलत जगह कोलैब कर रहे हैं, आप उस स्कूल कॉलेज के साथ कोलैब कर रहे हैं ना, अपने बच्चों का कोलैबोरेशन करा रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक मम्मी से अच्छा, एक पापा से अच्छा वो उसका मास्टर पढ़ा देगा। कुछ नहीं पढ़ाएगा। अगर मैं भी यही कर रहा होता ना, तो मेरे बच्चे जो है ना, वही स्कूल में धूल खा रहे होते, आज उसी स्कूल में चीफ गेस्ट बन के जाते हैं। जिस स्कूल में वो छड़ी खा रहे होते, आज उसी स्कूल में इतना बड़ा रुतबा है, इतना बड़ा रुतबा। आज हर टीचर प्राउड करता है कि अरे मैंने वरदान को एक दिन पढ़ाया था। आज उसी स्कूल और उसी यूनिवर्सिटी में जाकर के उसको प्रेजेंट करते हैं। तो वो वाला दुनिया, क्योंकि पापा खड़ा हो गया ना, पापा बोला नहीं मेरा बच्चा नहीं। नहीं तो आप भी अपने बच्चों के पापा मम्मी हो, मजाक मत करो उसके जीवन के साथ, फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करो, है ना। सजग हो जाओ और उसका बेस्ट प्रोड्यूस करो आप, है ना। आपका समय और आपका सामर्थ्य और आपका परिवार किसी के लिए दांत काटने के लिए कोई केक नहीं है कि दुनिया को दे दो काट लेगा। नहीं, सजग हो जाइए, स्मार्ट हो जाइए, बकवास से बचाइए। जमाना बहुत सातिर है, और जिस तरह के भंवर में आपको फंसाया गया है ना, वो कुछ और ही है, वो धीरे धीरे समझ में आता है। बचिए, स्वस्थ रहिए, और स्वस्थ भविष्य का व्यवस्था का निर्माण कीजिए, जो आज आपको बताया गया कि बच्चा जन्म लेता है, और उसको जन्म देना और उसको सही परवरिश देना और सही जनरेशन का निर्माण करना एक दाम्पत्य का, एक माता पिता का सबसे पहला, उसका मतलब बच्चे का दुनिया में लाने का उद्देश्य ही होता है कि अब मैं जितना उम्दा हूं उससे ज्यादा उम्दा मेरा अगला नस्ल हो। तो आप लोग अपने नस्ल को थोड़ा ध्यान दें, पोषित करें। जैसे मैं एक पिता है की हैसियत से अपने बच्चों को वहां पोषित किया हूं जहां मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ तेरी सैलरी 2 लाख 2 करोड़ की है क्या, आप तो मेरे बच्चे के बगल में बैठ के दिखाना। मैं डंका चोटता हूँ ना, पीटता हूँ ना, कि अच्छा तू आईटी पे है क्या, तेरी 1.5 करोड़ की सैलरी है, आज मेरे सूप के बगल में बैठ के दिखाना। चैलेंज करता हूँ, खत्म बात। तो आपको बहुत समझना होगा इन बातों को कि आप अभी है कहाँ और कर क्या रहे हैं, सोचते किस लेवल पे हैं। भगवान नजर तो दिया, नजरिया है या नहीं, वहां पर आके गेम है, वहां पर रुकना है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे थे कि आप कोलैबोरेशन चलेगा, ठीक है ना। आपको वैसे लोगों के साथ, वैसे व्यवस्था के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा जहां से आपको एक पुश मिलता हो, जहां से एक पुल मिलता हो आपको, ठीक है ना। तो वो करना पड़ेगा। तो अभी आप समझ रहे थे कोलैबोरेशन, उस जो मंत्र को आपने सुना, कौन सा मंत्र को सुना? सहना भवतु सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सत्वीर। सवीर्यम करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ये आज का मंत्र है क्या? ये जन्मों जन्मों का मंत्र था, और आप इस मंत्र को ताखा पे रख के भूल गए, धूल ही पड़ रहे हैं। मैडम को जगाओ यार। हेलो, गुड मॉर्निंग। दीपिका मैम। कोई बात नहीं है, पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा। All right, so it's already 8. We'll be starting our exercises. ठीक है, पहले हम लोग नाड़ी शोधक करेंगे, ठीक है। For the new people, you have to inhale जितना गहरी सांस आप ले पाए। सीधा बैठ जाए, देखिए मैं भी सीधा हो गया हूँ, है ना। You have to inhale, फिर उसको आपको होल्ड करना है, ठीक है। जितनी देर तक आप होल्ड कर पाए, यानी पूरा कुंभक, एंड फिर एक्सहेल करना है, ठीक है। रेचर, ऑल राइट। सो एंड ये 2 उंगली आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, प्रेसिंग इट। को पुश करेगा, पेट्रोटिक ग्लैंड को ये 2 उंगलियां पुश करेगी, ये उंगलियां सब खेलेगी नाक के साथ, है ना। चलिए स्टार्ट।
रिलैक्स। हम लोग सबसे पहले गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे। ये गर्दन जो है ना, ये बहुत ज्यादा काम करता है। आपको ये सारे एक्सरसाइज दिन भर में और 2 बार करने हैं, फिर मैं शाम को कराऊंगा एक। आप अपने चिन को अपने चेस्ट में लगाते हुए राइट देन लेफ्ट। चिन को चेस्ट में लगाएं। अब पूरा 360 डिग्री रिवर्स। तो आप लोग को समझ में आ गया ना, टेक्नोलॉजी के साथ पंगा। मैं बोल रहा था लगातार, अब समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी के साथ पंगा नहीं हो सकता है। टेक्नोलॉजी आपका बाइक की तरह है, आपकी कार की तरह है। वो भागेगा अपने गियर शिफ्ट करके ना। तो आपको अभी गियर शिफ्ट करने बोलने से आपको समझ में नहीं आता है। तो आपका गियर यानी इनपुट, गियर शिफ्ट का मतलब उसको जो आरपीएम चाहिए। हेलो, आप गियर कब गाड़ी का शिफ्ट करते हो? उसका आरपीएम बढ़ाते हो ना, उसका हॉर्स पावर बढ़ाने के लिए गियर शिफ्ट करते हो। तो आपका हॉर्स पावर कब बढ़ेगा? जब अपना गियर शिफ्ट करोगे। आप अपना गियर शिफ्ट के बारे में नहीं समझते हो। मैं बोलता हूँ गियर शिफ्ट करना है, गियर शिफ्ट करना है, आपको नहीं समझ में आता है। तो आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं सकोगे, क्योंकि वो आपके मैकेनिज्म से, आपके जीवन शैली से, आपके बॉडी के एल्गोरिज्म से वो गाड़ी को बनाया गया। उसका जो क्लच प्लेट बनाया गया, उसका गियर बॉक्स बनाया गया है, उसके अंदर जो भी किया गया ना, वो आपके अंदर का मैकेनिज्म को उठा के गाड़ी में गुजरा गया है। आपको समझने के बाद, अपने आप को समझने के बाद वो गाड़ी का निर्माण किया गया है। ठीक है ना? अब वो गाड़ी क्योंकि एक सिस्टम पे ड्राइव कर रही है, उसका मन जो है, यानी उसका मन, गाड़ी का मन, गाड़ी का मन को एक जगह जाकर के होल्ड कर दिया गया है। और उसको बोल दिया गया है कि इस तरह का अगर ड्राइवर कमांड देगा तो तुम इस तरह का मूव करेगा। क्या आपका, आप इतने अच्छे प्रोडक्ट हो, आपका मैनुअल बुक किधर है? आप इतने अच्छे प्रोडक्ट हो, आपका मैनुअल बुक किधर है? आपको बाइक ऑपरेट करने बताया जाता है, टीवी लाते हो ऑपरेट करने बताया जाता है, गीजर लाते हो, आपने फ्रिज लाया, आपको उसके साथ मैनुअल बुक मिल जाता है। भैया आपका मैनुअल बुक किधर है? किसका, किसके पास उसका मैनुअल बुक है? गोयल साहब, आपका मैनुअल बुक है? सुबह से शाम तक आप मूव करते हैं हर तरफ, किस तरह से आपको खुद को ऑपरेट करना है, मैनुअल बुक है? नहीं। कौन देगा मैनुअल बुक? कौन देगा मैनुअल बुक? कौन देगा? भैया इनपुट डालो, इनपुट, सारा मैनुअल बुक मिल जाएगा। इनपुट अपने पे निवेश करो। कुदरत देख रही है आप कितने समर्पित हो, कितने डेडिकेटेड हो अपने चीजों को गढ़ने के लिए। मैनुअल बुक लगेगा साहब। यू आर अ सुपर कंप्यूटर, बट यू डजंट नो वेयर इज माई कीबोर्ड। हेलो, यू आर अ सुपर कंप्यूटर बट यू डोंट नो वेयर इज माई कीबोर्ड। धोखा वहीं पर है। खुद को ऑपरेट करने सीख जाओ भाई साहब। यू हैव टू बी ड्राइवर एट फर्स्ट। आपको ना भोजन करने आता है, ना आपको सांस लेने आता है, ना आपको सोने आता है, ना आपको उठने आता है। जो आपको बोलने आ गया, आपको लगता है 2.5 साल में जो बोलने सीखे थे, 70 साल में भी वही बोल के निकल जाएंगे। तो कब, कहाँ, किसको, कितना, कैसे और क्यों बोलना है, यही तो कला है। अगर आपने इसमें अपना पारंगत कर लिया, तब तो फिर हर आदमी अपने मुंह का ही खाया है हर वक्त। आप भी अपने मुंह का ही खाने वाले हो। अभी भी खा रहे हो अपने मुंह का, और आने वाले भविष्य में भी अपना मुंह का खाओगे। तो भैया स्क्रिप्टेड कर लो ना। कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए, स्क्रिप्ट कर लो ना। मैं बता रहा हूँ कैसे स्क्रिप्ट किया जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जाओ एलएमएस पे पढ़ाई कंप्लीट करो, वहां पे सारे स्ट्रक्चर है, उसको अपने मुंह से बोलो।
आपको अपनी स्टोरी नहीं बतानी है, अपना रामायण महाभारत, अपना रामचरितमानस, अपने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है, वो आपने पढ़ लिया। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ हनुमान चालीसा, उसको पढ़ो। वो स्क्रिप्टेड है, वो स्ट्रक्चर्ड है, वो गरीबी से अमीरियत का रास्ता, व्हीकल नहीं, रास्ता। मैं काला वाला रोड हूं, मैं काला वाला रोड हूं। कितने लोग आएंगे अपनी गाड़ियों से, पैदल, साइकिल से, और चलते चल के वहां पहुंच जाएंगे। मैं रास्ता हूं काला वाला, मैं व्हीकल नहीं देता, मैं रास्ता देता हूं। व्हीकल आपका होगा, स्पीड आपकी होगी, आप खुद से उस रास्ते पे चलोगे और वहां पहुंच जाओगे। ये समझे भैया? समझे कि नहीं? हथवा हिलाइए, अरे हिलाइए लोग। बुझते हैं रुक रुक के। समझ में आया? तो मैं क्या बोला, ना कृष्ण बनना है, ना अर्जुन बनना है, ना मुझे अर्जुन की तरह मेरे जीवन में कोई महाभारत है, कोई मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। हेलो, मैं ना अर्जुन हूं, ना मेरे जीवन में कोई युद्ध है, और ना मुझे किसी सारथी और मैं किसी मार्गदर्शन की जरूरत है, ना मुझे कोई कृष्ण की जरूरत है। मैं डायरेक्ट कुरुक्षेत्र हूं। मेरे पास कितने प्लेयर आएंगे और खेलेंगे और जाएंगे। कुरुक्षेत्र पल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। मैं ईडन गार्डन हूं, मैं फिरोजा कोटला मैदान हूं। मैं वो हूं जिसपे कितने प्लेयर आएंगे और खेलेंगे और जाएंगे, मैं वहीं रहूंगा। तो आपको टाइम के लिए काम करना है, ना कि ऑडियंस के लिए और क्लाइंट के लिए। किसको किसको ये बात बलवान हो गया कि काम क्या करना है, क्लाइंट या ऑडियंस के लिए नहीं करना है, किसके लिए काम करना है? कौन लिखेगा जल्दी से, टाइप करे। मुझे काम करना है समय के लिए। हेलो, मुझे काम करना है समय के लिए। टाइप करे सारे लोग, मुझे काम करना है समय के लिए। मैं किसी क्लाइंट के दांत का दर्द ठीक नहीं करता, मैं किसी के लिए कोई सेवा मुहैया नहीं कराता, मैं समय के लिए मुहैया कराता हूं। मैं पानी हूं, मैं आग हूं, मैं पर्वत हूं, मैं नदी हूं, मैं समुद्र हूं, मैं आकाश हूं, मैं हवा हूं। मैं हर वक्त रहूंगा। किसको किसको बात समझ में आ रहा है कि जिसने आग बनाया, जिसने पानी, वही सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर है। उसी ने उस गैप पे ब्रिज बनाया, वही आपके जीवन शैली का सबसे अमुक अंग है। आपके जीवन में पानी लगेगा, आपके जीवन में हवा लगेगा, और मुहैया कराने वाला, जिसका नाम अब देवता है, वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता। आप भी एक देवता बन सकते हो। आपको वो गैप फाइंड करना है, गैप, 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 और उस पर ब्रिज बनाना है। ब्रिज, ब्रिज, ब्रिज। टूल टैक्स अपने आप आएगा, टूल टैक्स अपने आप आएगा। आप ब्रिज बना रहे हो क्या? आपने वर्ली सीलिंग बनाया क्या? आपने सीलिंग बनाया, तो जो चढ़ेगा सीलिंग पे वो देगा पैसा। जिसको चाहिए एक्सप्रेस पे वो देगा पैसा। क्लियर है बातें? क्लियर है बातें? CLR टाइप करें, क्लियर है बातें? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? मुझे अर्जुन नहीं बनना, मेरे जीवन में कोई युद्ध नहीं है, मुझे कोई कृष्ण नहीं चाहिए, मेरे को कोई मार्गदर्शन नहीं चाहिए। मैं गैप फाइंड करूंगा और ब्रिज बनाऊंगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के झमेले से बाहर निकल जाऊंगा, और मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, ब्रांडेड। यानी मैं ब्रांड बनूंगा, और मेरे ब्रांड का इकोसिस्टम मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और मेरी जय जय होगी, मैं भी माला माल हो जाऊंगा। यानी कोलैबोरेशन होगा मेरे साथ, अरोड़ा साहब के साथ, मेरे साथ गोयल साहब के साथ, मेरे साथ, है ना, राठौर साहब के साथ, मेरे साथ मीनाक्षी मैम के साथ। हर आदमी कोलैब करेगा। अब जब इस यूनिट में है, तो कल अमीर, छाबड़ा साहब, गोयल साहब, छाबड़ा साहब, राठौर साहब, छाबड़ा साहब, अरोड़ा साहब एक साथ कोलैब करेंगे। आपकी यूनिकनेस उनकी यूनिकनेस मिल करके ब्लास्ट करेगी मार्केट में। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? तो क्या होगा, बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी। किसी को तो समझ में आ गया? टाइप करें ग्रोथ का फार्मूला, build the community and nurture the community, build the community and nurture the community। टाइप करें build the community and nurture the community, build the community and nurture the community, build the community and nurture the community। टाइप करें build the community and nurture the community। टाइप करें सभी लोग, build the community and nurture the community, build the community and nurture the community। पौधा लगाना है और पोषित करना है, पौधा लगाना है और पोषित करना है, पौधा लगाना है, पोषित करना है। फल आपके फोर्स से नहीं आएगा, फल आपके फोर्स से नहीं आएगा। फ्रूट नेवर गोइंग टू बी प्रोड्यूस बाय योर फोर्स। फ्रूट अपने आप आएगा, आपको उसको खाली संभाल के जिंदा रखना है।
क्या समझ में आया? आपको बड़ा बना के उसको संभाल के जीवित रखना है। बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी, बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी। यू हैव टू बी मेहनत, यू हैव टू विथ योर मेहनत, आपको करना पड़ेगा साहब, करना पड़ेगा साहब, करना पड़ेगा साहब। तुरंत जो बोला गया है अमल करिए, समय का खोटा मत करिए। समय बीत जाएगा, आपके पास कुछ हाथ नहीं आएगा, आप गरीब हो जाओगे। आप एक दिन मौत के करीब पहुंच रहे हो, हर पल मौत के करीब पहुंच रहे हो। मरना निश्चित है, मरना शाश्वत है, ये सबसे बड़ा सच्चाई है। तो जीवित हो तो जिंदा भी नजर आओ। हेलो, जीवित हो तो जिंदा भी नजर आओ, जीवित हो तो जिंदा भी नजर आओ। सुनील जी कहाँ हैं आप? 3-4 दिन से कहाँ हैं? अमरप्रीत छाबड़ा साहब कहाँ हैं? मीनाक्षी मैम तो दूध भात करके बैठी थी, मेरे बच्चे का, मेरे बच्चे का, मेरे बच्चे का। अब तो हो गया ना, अभी तो वीडियो बनेगा डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी जल्दी। एक दिन में 20 वीडियो का टारगेट है, जल्दी जल्दी जल्दी। देखते देखते इलेक्शन आ जाएगा, देखते देखते नया साम्राज्य स्थापित हो जाएगा और आप जीरो में बैठे रह जाओगे। मेरे को बहुत गुदगुदी हो रहा है। 300 करोड़ छापना है आपके साथ, एक एक आदमी के साथ मिलकर 300 करोड़ छापना है, ठीक है ना? वो भी 1 साल के अंदर। आपको छापना है क्या? जिसको तो छापना है हाथ हिलाए। और कुछ नहीं करना है, ये पैसे चल के आएंगे। मैं सिखाता हूं सेल विदाउट सेल एंड सेल विदाउट टेल। मैं नहीं बोलता कि ले ले दही, ले ले दही, ले ले दही, ले ले दही। कुछ नहीं, मैं जब खुद आराम से गद्दी पे बैठ के पैसे लेता हूं, आपको भी सिखाऊंगा आराम से बैठ के गद्दी पे पैसे लेना है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई सेल नहीं, कोई दही, ले दही, ले दही, कुछ नहीं। आना है तो आ, नहीं तो हवा खा। कैमरा ऑन करता है कि यहां से भगाऊं ऐसे चमकाना है ना, भागता है कि मैं भगाऊं? क्लियर? मेन बात है आपको इतना 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 खेल को क्या समझे, लिखिए, टाइप कीजिए, ऑथोरिटी। यू हैव टू कैरी योर ओन ऑथोरिटी। टाइप करें, मुझे मेरा ऑथोरिटी के साथ आगे बढ़ने का है ना। ऑथोरिटी, आपके पास ऑथोरिटी होगी आप कमांड कर पाएंगे, आपके पास ऑथोरिटी नहीं होगी आप कमांड नहीं कर पाएंगे। कमांड करने के लिए जो ताकत लगती है इसका नाम है ऑथोरिटी। आप अभी जो भी है अपने आप को समझते हैं, अभी मैं तुरंत आपको बदलता हूं आपका कुर्सी, है ना? आपका कुर्सी में उठाया 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 और आपके सिटी के एसपी ऑफिस में जाकर के एसपी को बैठा दिया। यू आर नाउ अपने एरिया का एसपी। हेलो अरोरा मैम, सुनील भाई, उदय भाई, अभी आप अपने एसपी के कुर्सी में बैठे हो, ठीक है ना? इमेज करो आप एसपी हो, इमेज करो आप अपने एरिया के एडीएम हो। अब आप बताओ आपके अंदर क्या है? अब वो जो आबादी है ना उसके माई और बाप हो आप। अब आप कुछ बोल सकते हो क्या? अब आपको पता है आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना, वो आपके खून नहीं बह रहा है आपके अंदर। आपके अंदर भारत का संविधान, वो चारों स्तंभ, कौन सा चारों स्तंभ? कौन सा चारों स्तंभ? आपके अंदर वो चारों स्तंभ से आप खड़े हो। आपने वो पढ़ाइयां, वो अथॉरिटी, वो संविधान, वो नियम, वो धर्म, वो कोई जाति, वो समुदाय, वो कास्ट, वो कम्युनिटी, किसी को नहीं जानते हो आप सिर्फ मानवता को जानते हो और वो भारत के संविधान को जानते हो जो 4 स्तंभ के ऊपर टिका हुआ है। किसको किसको पता है चारों स्तंभ? The legislature, executive, judiciary and media, यानी जर्नलिज्म। क्लियर है? ये 4 स्तंभ आपके अंदर संचालित है और आपके बदन में खून नहीं, आपके अंदर में संविधान बह रहा है। खत्म बात। आप एसपी हो, आप एडीएम हो, खत्म, ऑथोरिटी आ गई। तो ये ऑथोरिटी आ जाएगी अभी तुरंत मेरे पास, जैसे आ जाओगे, जैसे मेरे यहाँ 2,13,400 रुपया पेमेंट किया, वैसे ही ये वाला ऑथोरिटी आपके अंदर आ जाएगा। आपका चारों स्तंभ खड़ा हो जाएगा। क्या है? चारों स्तंभ खड़ा हो जाएगा। चारों स्तंभ खड़ा हो गया यानी अब आपका ऊपर स्केलेटन आ गया। अब स्केलेटन पे अब खून चले, अब दौड़ेगा क्या? संविधान। संविधान, खत्म बात। अपने आप है, हर चीज एकदम कट टू कट है, एकदम स्टेप बाय स्टेप पैर रखिए और आगे निकल जाइए। All right, take your task everyone. कल आपको मिला था कि आपको कंटेंट रिसर्च कैसे करना है, ठीक है? चैट जीपीटी का यूज कैसे करना है, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर कि एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू, द पर्सन हु इज यूजिंग एआई विल बी रिप्लेसिंग यू। मैंने चैट जीपीटी के बारे में 2-3 बातें स्पष्ट कर दी थी कि चैट जीपीटी हर बार सच नहीं बोलता है, एक बात। yes. दूसरा बात मैंने बोला था कि चैट जीपीटी अगर हर बार सच नहीं बोलता है तो सच और झूठ का फर्क कैसे करोगे? क्योंकि आपको तो लग रहा है आप जा रहे हो चैट जीपीटी वाला मत्था फोड़ने। तो मैंने बताया था कुछ एक एंगल है, जिस एंगल से सवाल पूछने से ही आपको आंसर, आपको कनेक्ट बनेगा। नहीं तो आप कुछ भी उठा करके पूछते रहोगे तो वो कुछ भी उठा के बताते रहेगा।
ठीक है ना, वो एआई है, उसको पता है कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है। हेलो, ध्यान दीजिए इधर, वो एआई है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको पता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो किस एंगल से, किस तरीके से पाना को लगाना है नट में कि नट खुलेगा। हेलो, तो पाना ठीक से फंसाना है, ठीक है ना। तो चैट जीपीटी को ठीक से कैसे फंसाना है अपने जाल में, एआई को कैसे नचाना है अपने लिए, वो सिखाया गया है। हेलो, In the video. कुछ भी लेके कुछ भी मत घुसड़ दीजिएगा, जहां स्क्रू ड्राइवर जरूरत वहां स्क्रू ड्राइवर, जहां पर सिलाई रिंच वहां पर सिलाई रिंच, ठीक है ना। तो समझ में आ रही है? तो चैट जीपीटी एक मशीन है, एक सिस्टम है ना, उसको यूज करने का तरीका है, सब तरीके से काम नहीं बनेगा, है ना। क्लियर? हाँ चलिए समझिए, और मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ सरदार जी को भी। एंड आज का आपका वीडियो है, जैसे आप कंटेंट रिसर्च कर लेते हो, देन यू कम ऑन टू द टेम्पलेट ऑफ वीडियो मेकिंग, ठीक है। How far will he go? Welcome to this video wherein I'm going to share with you the template of video making. It's going to be a very specific video क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलने वाला है कि आप अपने वीडियो जब रिकॉर्ड करोगे तो उसका टेम्पलेट क्या होगा। तो दो फॉर्मेट होती है, लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एंड थर्ड चीज हम लोग बात करने वाले स्क्रिप्ट की, ठीक है, क्योंकि एक वायरल स्क्रिप्ट आपको चाहिए होती है कि आपकी वीडियोस लोगों को कनेक्ट कर जाए, आपके वीडियोस लोगों को लाइक उनको मजा आए आपके वीडियोस देखने में, सुनने में, ठीक है। ऑलराइट, सो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आप बना सकते हो यूट्यूब पे ऑब्वियसली, ठीक है। ठीक है, तो लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, अभी जो आप हमारे यहाँ पे वीडियोस डालते हो वो है शॉर्ट फॉर्म, एंड उसको आपको स्ट्रेच करना है। मतलब जैसे आप एक टॉपिक ले लो, उसका पार्ट 1 अभी भेजो, जैसे पापा ने ऑलरेडी आपको बता रखा है कैसे करना है, ठीक है। सो वॉच दोस रिकॉर्डिंग्स, ये जो वीडियो आप आज देखोगे उसमें भी आपको क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो आप कनेक्ट कर सकते हो और उसको फिर उसको ज्वाइन करके एडिटिंग का भी यहाँ पर आपको दिया गया, तो एडिट करके आप एक साथ उसको यूट्यूब पे भी डाल सकते हो। मतलब जैसे आपने पार्ट वाइज बनाया कि पार्ट 1 ये, पार्ट 2 ये है, ठीक है, ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में बनाया, उसी को कंजंक्ट करके यूट्यूब में डाल दो, वो लॉन्ग फॉर्म हो गया, ज्यादा वॉच टाइम के लिए। तो वैसे आप कर सकते हो, बस वही चीजें स्मार्टली रीपर्पस करना। बट वॉट यू नीड टू डू राइट नाउ इज, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, कुछ भी एटलीस्ट बनाना है, तो उसका टेम्पलेट क्या है वो आपको आज का टास्क है, ठीक है। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वीडियो। ऑलराइट, 21 दिन का चैलेंज चल रहा है, आज तीसरा दिन है, ठीक है। धन वर्षा 21 दिनों का चैलेंज का तीसरा दिन है। शाम का प्रोग्राम हमारे यहाँ गारंटेड नहीं है, सुबह का प्रोग्राम के लिए पैसा लेता हूँ, सुबह का प्रोग्राम करता हूँ, शाम का मैं बफर कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको मैं बैठा सकूं, आपसे बातें हो सके, आपने सुबह से शाम तक में क्या किया वो पूछ सकूं। तो शाम का क्लास बफर, जिस दिन चाहूंगा शाम का क्लास मैं नहीं करूंगा, पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ। शाम का क्लास बफर लेता हूं मैं, आपको सपोर्ट करता हूँ, आपसे बहुत प्यार है तो आपको देखे बिना मन नहीं मानता है, तो मैं आपको देखने के लिए सामने बुलाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑल द पीपल जिनको ये कोर्स नहीं मिला, दैट मीन्स यू आर नॉट एनरोल्ड इन धनवर्षा, तो मैंने लिंक दिया है, एनरोल योरसेल्फ, तभी आप ये 21 दिन का चैलेंज पूरा कर पाएंगे, ठीक है। एंड टेक योर टेक एक्शन एंड एग्जीक्यूट द थिंग। सारा प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं थ्योरी है, ठीक है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। ऑलराइट, सो स्ट्रेचिंग वगैरह हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एज यू नो, डेली जो एक्सरसाइज होता है इन वन गो, एक हाथ से ठेलना है, गर्दन के दम पे उसको रिवर्स करना है, जैसे कि गर्दन पे असर पड़े, गर्दन पे असर पड़ना चाहिए। गुड, आप इसको ऐसे, ठीक है। अभी हाथ को ऐसे होल्ड कीजिए और घुमाइए। गुड। अभी जो एक जादुई एक्सरसाइज सिखाया था, जादू एक्सरसाइज, ये कंधा को कान के पास, टिंग टिंग टिंग,
क्या समझ में आया? कंधा ऊपर, कंधा पीछे, कान सटा के ऐसे पीछे सीधा, फिर ऊपर, फिर पीछे, फिर कान सटा के ऐसे। ये जादू एक्सरसाइज है। अच्छा अच्छा दर्द भगा देगा। टिंग टिंग टिंग। ठीक है। टिंग टिंग टिंग। ठीक है। गुड। पीछे हाथ पकड़ने की कोशिश करें। गुड, बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। ठीक है ना? अब इसको ऐसे करें और इसको ऐसे करें। अंगूठा उल्टा करें, सीधा करें, उल्टा करें, सीधा करें। ठीक है। और हम लोग करेंगे ऐसे हाथ। उंगलियों का एक्सरसाइज करें, कलाइयों का एक्सरसाइज करें। ठीक है, उंगलियों का, कलाइयों का, उंगलियों का, कलाइयों का। ठीक है। अब अपना हाथ को ऐसे मोड़ेंगे, लेकिन खोलेंगे झटका से सीधा। बहुत मोबाइल पकड़ते हैं ना हाथ टेढ़ा करके, इसीलिए हाथ को सीधा करेंगे। देखिए दर्द ना हो जाए हाथ में, है ना? पता चला गए थे हरिभजन को होटल लगे के पास। ठीक है। गुड। अब हम लोग हैमरिंग करेंगे, हैमरिंग, है ना? आंख में 3 उंगली लगाएंगे, कपाल पे एक, और कान के पीछे 5वां, है ना? अब हम लोग करेंगे ओम। ये सारा एक्सरसाइज दिन भर में और 2 बार कर लीजिएगा। ठीक है। अब अपना मुंह को बाघ की तरह, क्रोकोडाइल की तरह खोलिए। आ आ 5 बार कीजिए। आ आ ये जॉ अलाइनमेंट होता है। ठीक है ना? गुड। हमने लगभग सब कर लिया। हमने पेट अंदर किया, नाक से सांसें छोड़ी, कपाल भाती कर लिया हमने। No. नो, स्टार्ट।
रिलैक्स। तो आप लोग को पता चल गया शुभ वरदान क्या करवाता है। शुभ वरदान यानी आपके पास वरदान है, आपके पास ब्लेसिंग्स है, आपके पास बल बुद्धि विद्या शक्ति सामर्थ्य है, आपके पास आपकी सांसें चल रही, आप जीवित हो, ठीक है, आपके पास सब कुछ है। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी पोजिशनिंग राइट करनी है, यानी शुभ करना है। क्या करना है, आपको अपने आप की अपनी पोजिशनिंग राइट करनी है, जिससे कि आपका रडार सिग्नल से मैच करे और आप बेस्ट जिसके लिए आप दुनिया में आए हो। आपके पास बायस है, आपके दिमाग में संकीर्णता है, आपके पास आपका लेवल कंजर्वेटिव हो गया है, उसको ब्रॉड लेके जाना है। हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको शुभ से, है ना, मिलवाएंगे। क्या करेंगे, हम आपको आपकी राइट पोजीशनिंग से अलाइन करेंगे, हम आपको ज्योमेट्रिकली अलाइन करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस का लेवल एक एल्गोरिदम पे आएगा, एक मैकेनिज्म पे आएगा, और आप परफॉर्म करोगे। व्हेन द थिंग्स मेजर्ड दैट्स ग्रो। जब आप किसी एक चीज को मेजर करते हो, यानी आप किसी चीज को एक्यूरेसी पे डालते हो, कोको कोला का रेसिपी बना दिया, मैकडॉनल्ड्स का बना दिया, केएफसी बना दिया, है ना, क्या हो गया, एक चीज मेजर्ड हो गया, ये ऐसे ही करना है, जितना ब्रांच खोलना है खोल दो, जितना ब्रांच खोलना है। व्हेन थिंग, क्या, जब आप किसी चीज को मेजर करते हो वो ग्रो करने लगता है। तो आप मेरे यहाँ क्या सीखोगे, आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य, आपके अभी जीवंत हो, आप जीवित हो, है ना, तो कैसे उसकी पोजिशनिंग को शुभ करेंगे, जैसे वरदान है उसको पोजिशनिंग देंगे, शुभ का सपोर्ट देंगे। जैसे आपके पास वरदान है, अभी आपके पास सब कुछ है, जिज्ञासा, चाहत, ड्रीम, सपने, सब कुछ है, उसको आपने अलाइन करना है ज्योमेट्रिकली, हम आपको शुभ कर देंगे, ठीक है ना, आपको शुभ कर देंगे, आपकी पोजिशनिंग राइट हो जाएगी और रडार सिग्नल कैच करने लगेगा। आपके पास आपके बायस है क्लाउड, और आपको वो सिग्नल नहीं दे रहा है, बहुत बारिश हो रही है, हर बारिश की बूंदे क्या कर रही हैं, आपके जीवन में जो शांत जीवन है उसमें रैपल्स पैदा कर रही हैं। जैसे जैसे आपका शांत जीवन रूपी जो तालाब है उसमें बारिश की बूंदें पड़ रही है, कौन सा, आपके बायस का, आपके क्लाउड का, आपके भंवर का, उतने ज्यादा रैपल्स पैदा हो रहे हैं आपके जीवन में, उतना विचलित आप परेशान हो रहे हो, इधर भागू उधर भागू, इधर भागू, जिधर जा रहा उधर पानी का छींटा, उधर जा रहा पानी का छींटा, बारिश हो रहा है। कुछ इमेज करवा रहा हूं, समझ में आ रहा है। आपका जीवन है शांत तालाब, मधुर भाव, प्यार, इमोशन, जज्बात, रिश्तेदारी, खूबसूरती, सब कुछ है जीवन में। अब क्या हो रहा है, अब आपका जो बायस है, जो सराउंड से सराउंडेड माइंडसेट है, वो क्या कर रहा है, आपकी जो खूबसूरती है, आपके पास जो ब्लेसिंग्स है, वरदान है, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है, आपका सेहत है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, जो भी है, अब उसको क्या कर रहे हैं, उसको राइट पोजिशनिंग नहीं मिल रही है, उसका रडार सिग्नल से मैच नहीं कर रहा है। आपकी पोजिशनिंग शुभ होगी। शुभ वरदान क्या कर रहा है, वरदान है जो अभी आपको मिला, वो सारी बातें मिली जो आप जानते थे या फिर कहीं ना कहीं आप उसको देखते थे, मिल गया, आपकी पोजिशनिंग राइट हो जाएगी, आपका मैनुअल बुक आ जाएगा आपके पास। थिंग्स मेजर्ड देन ग्रो, जब चीजें मेजर्ड हो जाएंगी तो वो ग्रो होने लगेंगी, ठीक है ना, वो रेसिपी मार्केट में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है बातें, बातें क्लियर है, हाथ हिलाएं, बातें क्लियर है, क्लियर है मैम, आपका अरोरा मैम आपकी बातें क्लियर हुई हैं। नारंग, दीपिका नारंग। नारंग मैम बातें क्लियर हुई हैं कि आप पूरा फुल ऑफ पंचमुखी हनुमान जी हो, बट राम जी का सानिध्य नहीं मिला, आपको योग्यता परफॉर्म करने का जगह नहीं मिल रहा है। अभी राम जी का सानिध्य मिलेगा, राम राज पे आओगे, रामचरितमानस लिखोगे, ठीक है ना, तो वो कैसे होगा, अभी आपके पास सब कुछ है, कलम चलाने आता है, आंख है, जीवन है, शरीर है, सांसें है, सब कुछ है, बस करने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। अभी शुभ वरदान रास्ता दिया, आपकी पोजिशनिंग अलाइन हो गई और आप दौड़ोगे, यानी यू आर योर ओन ब्रांड, नाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग, यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट योर ब्रांड इन दैट मैनर। लोग आपको पूछेंगे हेलो, लोग पूछेंगे नमस्ते, लोग पूछेंगे, ठीक है ना, क्लियर। अभी आपको लोग को नहीं पूछना है कि मैं इधर दाल बेचती खरीदने का क्या, अरे मैं इधर इडली बेचती खरीदने का क्या, नहीं नहीं नहीं, मैं एनएलपी बताती, अरे मैं आपका रिकी कर दूंगी, आपको हील कर दूंगी, कुछ बताने का नहीं है, लोग खुद आएंगे इधर, है ना। अरे मैं रियल एस्टेट बेचता, दुबई का प्रॉपर्टी इधर है मेरे पास मिलता है, इधर आने का नहीं नहीं, वो उसको पता है कि इधर जाने का मतलब जो मिलेगा वाजिब मिलेगा, है ना, उल्टा गंगा बहना चाहिए, है ना। एक्चुअली में गंगा जो हम बता रहे वही सीधा है, लोग उल्टा गंगा बह रहा है, क्योंकि 200 साल पहले जो हुआ है हमारे साथ वो एक नया बात है। सूरज, सौरमंडल, सौरमंडल के जितने ग्रह हैं सब सूर्य से पोषित होते हैं। सूर्य एक जीवंत, एक सामने साक्षात देवता है, लेकिन 1300-1400 ईस्वी में क्या हुआ ना, हमारे सूर्य से हमें अलग कर दिया गया, हमारे जितने भी सूर्य मंदिर थे सबको तोड़ दिया गया और उसके बाद उसे बनने नहीं दिया गया, लोग धुंध में आ गए। आज भी
सूर्य जब आपके सामने होता है तो विटामिन डी देता है, एज वेल एज वो सूर्य की एनर्जी से आप अनाज खा रहे हो, फल सब्जी फूल जो भी खा रहे हो सब सूर्य की एनर्जी से है। आप 10 दिन घर से बाहर मत निकलो, आपके पूरे बदन में दर्द हो जाएगा, आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी। आप 10 दिन घर में बैठे रहो, 10 दिन बिस्तर से ना उठो, या 10 दिन घर का ही काम करो, सूरज की रोशनी मत पड़ने दो अपने बदन पे, 11वां दिन अपना हाल देख लेना, आपकी बैंड बजी हुई होगी, गारंटी दे रहा हूं। ये सारी बातें हम लोग कर लिए हैं इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सूर्य एक जीवंत है और सूर्य ही एनर्जी का स्रोत है। सबसे पहला एनर्जी जो आप तक आता है पूरे सूर्य के दम पे आता है, पूरा सौर मंडल आपको पोषित कर रहा है। जो पंच तत्व है उसमें सूर्य का योगदान बहुत है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जब आप डिकोड करोगे हमारे यहाँ, एक दो बातें नहीं, 75 बातें हैं। आपको तुरंत अपने पैकेट के पैसे, बैंक के पैसे, सोना बेच दो, जमीन बेच दो, किसी काम में नहीं आएगा। जब पैसा होगा तो फिर खरीद लेंगे। देखो मेरे घर में सोना है ना, ये सोना नहीं था मेरे गले में, मेरा सब सोना बिक गया, मेरा सारा गाड़ी वाड़ी सब मैं बेच दिया, सारा गोदाम खाली कर दिया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। 3.5 करोड़ रुपया खर्चा करके यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मुझे पता है 300 करोड़ रुपया तो मैं 1 साल में कमाऊंगा। खत्म बात, खत्म बात। हर चीज बिक गया, हर चीज बेच दिया, हर चीज बर्बाद कर दिया, दुनिया की नजर में बर्बाद कर दिया। मुझे पता था मैं निवेश कर रहा हूँ। मेरे पापा आज भी चिल्लाते, उनको भी नहीं समझ में आता कि भाई मैं क्या करता हूँ, लेकिन जब मैं उनको अकाउंट में 10,000 रुपये डाल देता हूँ ना, बिना बोले, तो ऐसे करके जाते हैं, मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं ना, समझ गया कि हाँ बेटा पैसा आता है। लेकिन एक समय था कि वो मतलब 100 का नोट मांगने, हमें तो मांगा नहीं, लेकिन अगर किसी कारण से उनको पता भी चल गया कि इसके पास 100 का नोट भी नहीं है, तो वो देते भी नहीं थे, भाग यहाँ से, वो वाला बात है। तो समझ रहे हो ना, कहानी ऐसा भी था। आपको अपनों से ही प्रॉब्लम होगा, बाहर वाले तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो वो सब होगा, लेकिन वक्त सबको सुधार देगा। आपको अपना डेडिकेशन दिखाना होगा। मैंने वो डेडिकेशन दिखाया ना, तो 4 बातें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और जिस चहक के साथ, जिस एनर्जी के साथ प्रस्तुत करता हूँ ना, वो आपको खुद एनर्जेटिक करता है, आपको खुद ही उठा के अपनी जगह से ऊपर ले जाता है। कनेक्टेड ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका एनर्जी सामने वाले को एनर्जाइज करने वाला है आप, ठीक है ना। तो जो कॉन्फिडेंस है आज, जो मेरे बच्चों का अंदर कॉन्फिडेंस है ना, वो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। उसका कोई सीमा ही नहीं है, वो मतलब बाउंड्री लेस है। जो मैं बोल रहा ना सीलिंग, तो कोई सीलिंग नहीं है हमारे पास, कोई बायस नहीं है, कोई रुका हुआ नहीं है ना। 20 लाख रुपए हर महीना एड पर डालता हूँ, है ना। 20 लाख रुपए एड पर डालता हूँ। आपको सबको पता है, जो मेरे ग्रुप में होंगे ना, जिसमें ऐड आता है डेली 800-700 लीड आता है, डेली 800-700 लीड आता है, ठीक है ना। 1,000-1,200-1,300 लीड भी आता है, कभी कभी लीड कॉस्ट इधर, कभी डेली। मैं एकदम हर चीज से परे जाकर के चीजें करने लगा हूँ, और आप भी करने लगोगे। एक बार क्लैरिटी मिलेगा आपको, मैनुअल बुक मिल जाएगा, आप करने लगोगे, तुरंत एक्टिव हो जाओ, पेमेंट करो, क्लास के अंदर आओ, जो टास्क मिला है कंप्लीट करो। आप देरी नहीं करने का, समय बीत गया वापस लौटेगा नहीं, लेक्चर से कुछ नहीं होता, आपको वो चीज अपने हाथ से करना होगा। क्या समझ में आया? चीजें खुद की हाथ से करनी होगी, मेरी बातें आपको कुछ नहीं करेगी, किताबों से, क ख ग ABCD से आपका कुछ नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा क से कमल, तब जाकर के आप होगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपको बोलना होगा, तब आपके अंदर याद होगा। आप किताब पढ़ के तैरने नहीं सीख सकते। आपको तैरने के लिए 4 दिन पानी में उतरने से आप सीख जाओगे, 6 महीना किताब लेके बैठे रहोगे, नहीं तैरना सीखोगे। बात कनेक्टेड है। किताब लेके 6 महीना बैठे रहोगे, तैरने नहीं सीखोगे। पानी में उतरोगे, 4 दिन में तैरने सीख जाओगे। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैन साहब, देरी होगा पेमेंट करने में या तुरंत होगा? सब कोई फटाफट अंदर आए, कमाल करें। जिनका जिनका पहले का है ड्यू, क्लियर करें, एकदम समय बर्बाद नहीं करें। उदय साहब, पेमेंट का जुगाड़ करें और ऊपर लैंड करें, पैरासूट लैंड करें। बीमारी, जिंदा रह के क्या करेंगे, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जितना दिन जिंदा है उतना दिन को एकदम अव्वल दर्जे में जिंदा रहिए। मौत आनी है, किसी बहाने से आ जाएगी, कोई रोक नहीं सकता मौत को, ठीक है ना। इसीलिए जो करना उसको समझे, करना क्या है मेरा जीवन, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, मुझे करना क्या है, मेन चीज क्या है, सही जगह निवेश करें। बाकी बोलते हैं ना, वही है वही जो राम रचि राखा। अंत करेंगे, अंत से पहले थोड़ा कीर्तन करेंगे। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम,
राम 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 राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम से बड़ा राम का नाम, जय श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, जय श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबकी जय हो। मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप एक्शन एम्बियंस में आपके एक्टिविटी के साथ, जिसका इसका पेमेंट होता है, स्लिप डालें एक्शन एम्बियंस में और तुरंत संडे मेगा क्लास 369 के साथ कनेक्ट करें, बुक करें सीट। संडे मेगा क्लास 3:30 में चालू होगा, 6:30 में खत्म होगा। संडे मेगा क्लास, जो लोग नए हैं जिन्होंने हमारा वेबिनार नहीं देखा है, shubvardhan.com/zoom ये लिंक अवेलेबल है। अटेंड वेबिनार लिखा हुआ है, पे अनडिवाइडेड 90 मिनट्स लिखा हुआ है, उस लिंक पे जाएं। shubvardhan.com/zoom हमारा फ्री वेबिनार आपके लिए, फ्री नहीं अब तो 45 रुपीज हो गया, हमारा कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा। तो जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में आ चुके हैं उनके लिए तो फ्री एक तरह से, तो जाएं फ्री वेबिनार अटेंड करें shubvardhan.com/zoom। ठीक है, ये प्रोग्राम का दाम 108 रुपया था, पेमेंट कर दें। शाम में फिर बैठाऊंगा 6:45।